सब बोला जाएगा। पर पंडित जी सीधा नहीं कहने लगेंगे। सबसे पहले यजमान से कहेंगे 3 बार विष्णु बोलो। तो पहले 3 बार यजमान विष्णु बोलेगा और फिर पंडित जी प्रारंभ करेंगे विष्णुर 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 तदह विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मण द्वितीय प्रार्धे। लंबा है वो तो इन लोगों की जिम्मेदारी है, हमको नहीं आता ज्यादा। हमको तो जितना आता है उतना हमने बोल दिया। तो शुरुआत किसी भी कार्य की करो तो भगवान के नाम से ही शुभारंभ होता है। और अंत में जब पूजा हो जाती है तो पंडित जी हाथ में जल लेके कहेंगे ओम सदा शिवार्पणमस्तु, ओम विष्णु अर्पणमस्तु। तो शुरुआत भी नाम पे है और अंत भी नाम पे है। इसलिए नाम जब खूब करो, जितना अधिक से अधिक कर सको उतना नाम जप करो। और बिना नाम के जीवन ऐसा है, एक बहुत सुंदर स्त्री हो, बिल्कुल अप्सराओं जैसी लगती हो, 25,000 रुपया की साड़ी पहना दो और सुंदर लगने लगेगी कि नहीं लगेगी? पहले से सुंदर है, 25,000 की साड़ी पहना दो तो और सुंदर हो जाए। 5-10 लाख का जेवर पहना दो और सुंदर हो जाए। फिर वो क्या बोलते, ब्यूटी पार्लर भेज दो, है ना, तो और सुंदर लगने लगेगी। और इतना सब होने के बाद अकेलियों की नाक काट ले, कैसी लगे? पहले से सुंदर है, 20,000 की साड़ी पहने हैं, 20-25 लाख को जेवर पहने, ब्यूटी पार्लर भी हो आई और अकेली नाक काट लो, कैसी लगेगी फिर वो? और ये बात हमारी नहीं है प्यारे, गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को कह रहे हैं कि मान बड़ो चतुराई बड़ी, सुंदरता तन में प्रगटी है। घूमत द्वार गजिंद 1000, इंद्र से नामुरी कहूं घटी है। पर तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। बिना भजन के जीवन ऐसा है जैसे नाक कट गई हो। अच्छा जे की नाक कट जाए वो रायसेन जिले में काके हमारे सागर में तो कहते हैं नकटा। ये की नाक कट गई वो को नकटा, तो जो इते कहते हुए जो कौन अमेरिका आए बोलो। तो जे को भगवान को भजन ने करे, भगवान को नाव ने लेवे, वो को कहाओ नकटा। कहाओ के ने कहाओ? अरे जे की भगवान से नहीं बनी हो कि कौन से बन जे बताओ? जिने संपत्ति पाए न दान दिए, तिनको कहिए तू धनी न धनी। गुण पाए के जिनने छुपाए लए, तिनको कहिए तू गुनी न गुनी। और जिनके सुत हरि के भक्त नहीं, तिनको कहिए तू जनी न जनी। अजिनकी न बनी रघुनंदन सो, तिनकी काहू सो बनी न बनी। जिसकी भगवान से नहीं बनी उसकी जीवन में किसी से नहीं बन सकती। इसलिए नाम लेते रहो। बिना नाम के जीवन ऐसा है। हनुमान जी रावण के दरबार में खड़े हो गए। रावण हनुमान जी को अपना वैभव दिखा रहा है और हनुमान जी देख नहीं रहे। रावण को बड़ी गुस्सा आई और गुस्से में कहता है कि अरे बानर, मैं तुझे अपना वैभव दिखा रहा हूं और तू देख नहीं रहा है। हनुमान जी बोले रावण, जो तू दिखाना चाहता है वो मैं देखता नहीं, और जो मुझे देखना है वो तेरे घर में है नहीं, तो देखूं कहां से? रावण ने कहा मेरे यहां किस बात की कमी है बताओ। हनुमान जी बोले रावण तू विद्वान है, तू खुद जवाब देना कि तेरे यहां क्या नहीं है। रावण ने कहा पूछो। हनुमान जी कह रहे रावण, किसी नारी को करोड़ों का जेवर पहना दो और खाली कपड़ा ना पहनाओ, क्या होगा?
राम कहो राम। रावण तू विद्वान है, तू खुद बता। रावण ने कहा पूछो। हनुमान जी कहते रावण, किसी नारी को करोड़ों रुपए का जेवर पहना दो और अगर उसे कपड़ा ना पहनाओ तो क्या समझदार व्यक्ति उस तरफ देखेगा? रावण कहता है नहीं देखेगा। हनुमान जी बोले तेरी हालत भी ऐसा ही हो गई तो। सुंदरकांड तो पढ़ते होंगे, उसमें लिखा है बसनहीन नहीं सो है सुरारी और सब भूषण भूषित बर नारी। व्यक्ति की शोभा भगवान के नाम से है। बिना नाम के सब बेकार। नाम जप करो, जैसे बने वैसे नाम लो। एक गांव में एक बाबा जी रहते, वे राधे श्याम कहते। अगर उनसे कोई सीताराम कर लेवे तो बाबा जी बिल्कुल लाल हो जाए, आग ही लग जाए बाबा। अच्छा गांव के मोड़ी मोड़ो हम जान लगो, बाबा जी ने करे और मोड़ी मोड़ा पीछे बाबा जी सीताराम। बाबा जी के वहां में तने लठ दे कौ राधे श्याम, कौ राधे श्याम। धीरे धीरे वो गांव के आदमुख में जान लगो रे बाबा को तंगाए में। धीरे धीरे गांव भर की महिलाएं चेंगान लगी। अच्छा बाबा को भी साथ आने परे रे झुपड़ जा में 8 चक्कर लगाए गांव के। एक दिन वो गांव में एक संत पधारे। लोगों ने उन संत जी के पास जाके कही कि महाराज जा बताओ राधे श्याम में और सीताराम में अंतर का है? बोले का है? बोले हमारे गांव के बाबा जी से सीताराम का भारी चेंकत। बोले तुम्हारे क्या करत? बोले हमने दिन भर कई तुक में रहते के बाबा कबे न करे, हमने अपने काम छोड़ छोड़ सीताराम कर भी जा। वो संत मुस्कुराने लगे, बोले बेटा तुम महात्मा को नहीं समझ पाया वे, वो खुद सीताराम से चेक नोइया है, तुम्हारे जाने तो वो चेंगता है। सो तुम्हारे दिन भर सीताराम सीताराम करत, सो ने पूरे गांव से भजन चालू हुआ करवा दो। तुम्हें पता नहीं है वो महात्मा के बारे में, उसको सीताराम से चेक नहीं है, पर तुम्हारे जानत के वो चिड़त है। सो तुम्हारे चिड़ावे सीताराम के तो पूरा गांव कम से कम सीताराम तो जपन लगो। तो भजन प्यारे जैसे बन जाए वैसे करो, जैसे बने वैसे नाम लो। कल हम लोग चर्चा में सुन रहे थे मथुरा में भगवान का जन्म हुआ। अब थोड़ा सा इस पे विचार करना, मथुरा क्या है, कंस क्या है। और सुनो भैया, यही पठा में, इस सिलवानी तहसील में और रायसेन जिले में ज्यादा नहीं तो लाख कंस मर गए होंगे। इतनी कथाएं तो हो गई होंगे, लाखान कंस तो मर ही गए होंगे। पर हर 7 में दिन वो फिर जिंदा हो जाते रहे। 50 महाराज लगे हैं हर हफ्ता कंस मारवे, पर वो मर नहीं रहो। जैसो रावण नहीं मर रहो, हर साल जलाओ जा रहा हो। अगर 1 साल मर गए हो तो हर साल काय को जलाते? माने रावण मरो ने कहा हो जब तो हर साल मर रहा हो। दिक्कत जा है कि रावण को रावण जला रहा हो, ऐसा नहीं जला रहा हो। जिस दिन कोई राम रावण को फिर से जला देगा तो कलयुग का रावण भी जल जाएगा। पर आज तो रावण रावण को जला रहे। जो रावण जलाने दशहरे पे जाते हैं वो अपने गिरेबा में झांक के देखें, क्या तुम में एक भी गुण राम का है जो तुम रावण को जलाने जा रहे हो? अच्छा आगी देवे को काम कौन को हो? कुल खानदान के देते अपन तो उनसे जाते लकड़ में। बताओ अच्छा आगी जलावे को काम कौन को रहे? कुल के खानदान के। तो जितने दशहरे को रावण जला रहे का सब कुल खानदान के हैं। पिछली बार हमें एक जगह से फोन आया, बोले गुरुजी पूरे शहर की इच्छा है कि इस बार आप रावण को आग लगाओ। हमने कहा हम के खानदान के नहीं रे भैया। बोले क्यों गुरुजी? हमने कहा खानदान ही लगाओ थे आगी, हमने यहाँ रावण जलावे हम क्यों जाएं? बात सिर्फ निवेदन ये सुनना कि कंस तो कई बार मर गया, पर क्या हमारे भीतर का कंस मरा? क्या हमने अपने अभिमान दुर्गुण रूपी कंस को ढूंढने की कोशिश की? भागवत का कंस तो सब ढूंढते हैं, पर तुम्हारे भीतर जो कंस है क्या तुमने उसको ढूंढा है? इनमें कम से कम ने बैठे हुए तो 50 कंस बैठे हुए आज कथा में। इतनी भीड़ में ज्यादा ने हुए तो 50 कंस बैठे हुए। अब तुमने ढूंढ लियो कि तुम उन 50 की गिनती में आ रहे हो, और अगर आ रहे हो तो आ जाइयो, कंस को मार दियो, वरना कोई मतलब नहीं है। तुम ही कंस कहा है। फिर अब पहचान हम बताते हैं। अगर तुम में कोई ये कर्म कर रहा हो तो समझना कि तुम भी कंस हो। पहला, कंस एक दिन
अपने पिताजी के पांव पड़ने गया, उग्रसेन के। कथा तो ऐसा ही है। महाराज उग्रसेन बैठे थे सिंहासन पे और जोगाओ पांव पर वे, इन्हें सिर रख के पांव परे। उग्रसेन की आंखों में आंसू आ गए कि जो पापी कैसे पता लगाओ। और जैसा ही उन्हें पांव में सिर रखो और हाथ से दो ही पांव पकड़ के दो झटका बाप को और खींच के उन्हें जेल में डाल दो। कथा ऐसा ही है ना, बिल्कुल। अब वो अपने भीतर घटा चल गयो, कैसा कहानी का ऐसे कच्चू नहीं हो रहा। ऐसी तो पूरों को रटिया बैठी तुम्हारे भागवत, तो तुम्हारे आई आहो के कछु काम नहीं सो चलो न। लाल बुजक्कड़ तो पूरे बैठे, तुम्हारे सब जानत हो। अब तुम्हें बतिया वे बैठा दे, तुम सांप आंधरे कर दे पटाके। ज्ञान के मामले में तो तुम्हारे एक नंबर या हो पूरे। बताओ तो को बैठो अज्ञानी इत्यादि में, पूरे लाल बुजक्कड़ धरे छठे। कंस ने अपने पिताजी को कारागार में बंद कर दिया, यह हो गई कथा। अब अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे बाप का घर में बोलना बंद हो गया हो तो समझ लेना तुम भी कंस हो। कंस ने बाप को जेल में बंद करो और आज के लड़कों ने बाप को घर में बोलो वो बंद कर दो। अब बाप बोल नहीं पा रहा हो, तुम कंस नो। और बुजुर्गों से भी निवेदन है, अपनी औलाद को हस्ताक्षर करने का अधिकार तो दे देना। अपनी औलाद को अपने हस्ताक्षर, अपनी जायदाद, प्रॉपर्टी दे देना, पर हस्तक्षेप करने का अधिकार अपने हाथ में रखना। क्योंकि जिस दिन घर के बूढ़े परिवार में हस्तक्षेप बंद कर देते हैं वो परिवार विनाश की तरफ चला जाता है। इसलिए हस्ताक्षर करने का अधिकार बेटे को दो, पर हस्तक्षेप अपने पास रखो। उसको स्वतंत्र मत करो औलाद को, वरना विनाश की कगार पे चला जाएगा। कोशिश करना, हस्ताक्षर तुम करो, लेन देन तुम करो, खेती किसानी तुम करो, पर हस्तक्षेप मेरा रहेगा। और अगर तुमने हस्तक्षेप करना बंद कर दिया तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन भी गया और औलाद तो ऐसे कगार पे ढड़केगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुमने अपने मां बाप का बोलना बंद कर दिया हो और वही दिना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जज्जो, जो दिना तुम्हारा बाप तुमसे कछु केवे में सकोच करने लगे, समझ लियो धिक्कार तुम्हारे लाने, मर जा फांसी लगा के। अब तुम पुत्र कहलाने के अधिकारी नहीं हो। क्योंकि जिस अधिकार से बचपन में हम पिताजी से कहते थे कि नहीं एक कलर की शर्ट ने पैर हैं, एक कलर को पेंट ने पैर, जूता जे यहां है हमारे लाने, बस्ता जो ले हैं, और अगर वो अधिकार बुढ़ापे में बाप पे को बनो रहो तो समझियो कि तुम पुत्र हो ना तुम नालायक हो। और हम तो कई बार मंचों से कहते हैं कि औलाद को ये तो लायक भी न बना दियो कि वे तुम्हें को नालायक समझन लगे। हाँ, औलाद को इतना भी योग्य न बनाइयो कि वे तुम्हें अयोग्य समझन लगे। बात तो तब है जिस अधिकार से बचपन में हम बाप से कहते थे कि ऐसा होगा, तो बाप भी कह देवे कि नहीं पहले ऐसा हो गया हम बाप आए, तो समझ लियो तुम अभी भी लड़का हो। और पिताजी अगर सकोच करने लगे तो समझ लियो कि धिक्कार तुम्हारे जीवन को। और अब बहु दद्दा की को कह रहा हूं दद्दा, अब तो एक ही कहावत चल रही है कि सासो तीरथ ससुरा तीरथ, यहाँ के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी। कहां को कुंभ और कहां को माघ को महीना। अब तो सब कछु जे बैठी नहीं है। तुम्हारे कहा है कर रहा हूं, नहीं मैं तो तुम्हें बैठी ले लेके टाठी गड़ाई अलग हो गया। वे आया है तुम तारवे का है बहु दद्दा से मुंह नहीं बोल रहे, इतने आए हो भागवत हम पियाए दे रहा है घोर के, तुम वहीं सुबह कुंठ चली जाओ, मारे जाओ कीड़ा पार के। एक हो बैठी जी, अरे राम राम। तो पहला काम, अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में मां बाप अब बोलना मैं सकोच कर रहे हो तो तुम कंस हो। दूसरा काम, कंस के घर में एक वस्तु रोज गिरती थी, और अगर तुम्हारे घर में भी वो वस्तु गिर रही है तो तुम भी कंस हो। क्या? कंस के घर में देवकी की आंख के आंसू रोज गिरते थे, जेल में देवकी रोती थी। अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में किसी बहन बेटी के आंसू गिर रहे हैं तो तुम भी कंस हो। तुम अगर दारू पी के आ रहे और घरवाली रो रही
तुम दारू पी के आ रहे मताई रो रही तो तुम कंस हो। कोशिश करना जिस घर में किसी बहन बेटी की आंख के आंसू गिर जाते हैं उस घर के सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे अर्जित पुण्य, उसके सारे मनोरथ फीके पड़ जाते हैं। तो तुम्हारे कारण अगर किसी बहन बेटी के आंसू तुम्हारे घर में गिर रहे हैं तो तुम भी कंस हो। अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर जाइयो। हमारी कथा ठंडो पानी नहीं के चाय को पी ले वे खोल चाय आ बिल्कुल कूड़ सो खचा थे कानों में। आदमी घरे उदका थे जाकर रात में के बहुत ही खराब बोलो तो रे बामन बिल्कुल खोल चाय आए तेज आपसी उतरा थे कानों में हो। हम ऐसी कथा ही नहीं करत के तैसे करियो तैसे न कर जाए। हमारी कथा ने तैसे सुने, हमारी कथा तो सीधी गलत है बिल्कुल। और हमें जो डर लगे कि तुम बोले हो कि नहीं बोले हो, बिल्कुल नहीं बोला जो तुम तो शकल नहीं देखी हमारी वो को हमें डर नहीं है बिल्कुल। अब कोशिश करना कि तुम्हारे कारण किसी बहन बेटी की आंख में आंसू न आ जाएं। अगर तुम कहीं बैठे हो ध्यान से सुनना, और किसी बहन बेटी को अपना रास्ता बदलना पड़ा तो तुम कंस के बाप हो, आ जाई लेगा जोन भी आधार केंद्र हो सुधार वे को तो चले जाइयो आ जाई। अगर तुम्हारे कारण कोनो बहन बेटी गली बदल लेत हो तो आधार कार्ड पे नाव लिखवा दियो कुत्ता, असली नाव कटवा दियो तुम्हारा जो हो सो। बात तो तब है प्यारे अगर तुम बैठे हो और रात में कोई बहन बेटी निकल रही है और तुम्हें देखकर वो और सुरक्षित हो जाए कि फला आदमी बैठा है अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो धन्य है तुम्हारे माता पिता के संस्कार और धन्य है तुम्हारा मनुष्य जन्म लेना। वरना तुम कुत्तों से खराब हो, कंस के वो तो फिर और खराब हो जाए। अगर ये 2-3 कारण तुम्हारे भीतर हैं तो तुम कंस हो। कंस ने जीवन में जितनी भी बुराई थी सब इकट्ठी कर ली। कंस ने कहूं अच्छी चीज इकट्ठी नहीं करी। कंस ने कोनो ब्राह्मण नहीं बुलवाए पूजा करवावे, कंस ने महंत संत नहीं बुलवाए कथा करावे। उसने किसको इकट्ठा किया था? चाणूर, मुष्टिक, सल, कौशल, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त। मतलब ये क्या है? ये बुराइयां हैं। और जब जीवन में तुम्हारे बुराई इकट्ठी होने लगे और अच्छाई तुम्हारे जीवन से जाने लगे तो समझना कि तुम कंस हो। उसके घर में कभी किसी संत की जूठन नहीं गिरी, कभी उसके घर में कन्या भोजन नहीं हुआ, उसके घर से किसी साधु ब्राह्मण का सम्मान नहीं हुआ। तुम्हारे घर से भी ऐसा ना हुआ हो तो तुम भी प्यारे कंस ही हो। और आज दुर्भाग्य देखो, जो काम शमशान में नहीं होना था वो मकान में हो रहा है, और जो मकान में नहीं होना था वो मंदिरों पे हो रहा है। जो काम शमशान में नहीं होना था वो मकान में हो रहा है, और जो मकान में नहीं होना था वो मंदिरों में हो रहा है। शमशान में मुर्दा काट के खाने का नियम नहीं है, मुर्दे को जलाने का अधिकार है। तो शमशान में भी जो काम नहीं होना था कि मुर्दा काट के खाया जाए, आज तुम्हारे मकानों में वो काम हो रहा है। भगवान ने इंसान बनाया, तुम मांस खा रहे हो। आज के बाद ये प्रतिज्ञा करना कि हम वही खाएंगे जिस पे तुलसी का पत्ता डल सकता हो। जहां तुलसी का पत्ता नहीं होगा वो पत्तल पे हम कभी भोजन नहीं करेंगे। वही आज के बाद खाना जिस पे तुलसी का पत्ता डल सके। तुलसी का पत्ता भोजन पे डलेगा, पर तुलसी का पत्ता कभी मांस, अंडे, मंदिरा पे नहीं डलेगा। कोशिश करना इस बात का कि भोजन वही करना जिस पे तुलसी का पत्ता डल सके। और हो सके तो एक काम और करना, 3 चीजें अपने घर में रखना। तुलसी का दाना गले में रखना, एक तुलसी की क्यारी घर के आंगन में रखना, तुलसी का दाना गले में रखना। इतने लोग बैठे, बताओ कौन को टीका नहीं लगाए? तुम्हारे धिक्कार है तुम्हारे लाने। तुम्हें तिलक लगावे में शर्म लग रही है? अरे दूसरों ही से कछु सीखो। बताओ, एक माथे पे टीका नहीं है, कम से कम तो ही नियम ले ले कि सवेरे उठ के स्नान करके 1 लोटा शंकर जी को जल चढ़ा के उतनी रोरी को तना माथे पे टीका लगा ले। क्योंकि जिसके नाम का तिलक लगाया जाता है जिम्मेदारी उसकी बन जाती है। बन जाती कि नहीं बन जाती? हरे मंडप के नीचे पत्नी की मांग पति भरता है, फिर पूरी जिम्मेदारी किसकी है?
पति की है, क्योंकि पत्नी ने पति के नाम का सिंदूर लगाया है। तुम एक बार परमपिता के नाम का सिंदूर लगा के तो देखो, सारी जिम्मेदारी भगवान तुम्हारी ले लेगा। पर आदमी को शर्म लग रही। तिलक लगाने का विधान जानते हैं? मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप खाली माथे पे तिलक लगाने लगो, एक्सीडेंट में मौत नहीं होगी। ये विपिन बिहारी वचन देके जा रहा है। खाली नित्य तिलक लगाने लगो, वाहन दुर्घटना में नहीं मरोगे। और इसका प्रमाण भी देखो आप, सीधा सीधा बिल्कुल। यहां तो खूब सागौन खड़ा है, जो अच्छा पेड़ होता है सागौन का, उसमें थोड़ा सा काट के और गेवरी पोत के नंबर लिख दो जात, लिखो जात सगोना में गेवरी पोत के नहीं। रेंजर तुम्हारा कितना खास आ जाए और तुम उसे कज्जो के वो पेड़ों कटवा दे, रेंजर के वो ने कटवा में दद्दा रजिस्टर में चढ़ गओ, और तुम का उसे पूरा सिलवानी को पहाड़ निपटवाए देते हम। मैंने हम वो पेड़ों ने कटवा पे ये पे गेवरी हिरमच पुत गई हुए काहे? बोले हमें सरकार को हिसाब देने हैं। अरे भैया, जब इतने के शासन ने सगोना के पेड़ पे हिरमच पुतवा दी और वो बीच में नहीं कटो, तुम एक बार हमारे सामने सरकार के नाव की गेवरी पोत के तो देखो, तुम भी बीच में न कटो। और इसका भी प्रमाण है, आप लोग रोज टीवी, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप और जो जो चलत हुए देख रहे। आज तक कबू एक आध न्यूज हो तो निकाल के बताओ, और पढ़ी हो तो हाथ उठा के बताइयो। कबू आज तक सुनी कि एक जीप में 12 बाबा बैठे थे और जीप पलट गई, 12 ही मर गए? सुनी हो तो हो जाओ खड़े, मोबाइल में हो तो निकालो। एक जीप में 12 बाबा भी तो नकली हते, ढोंगी हते के लो चंदन पोते फिर रहे थे। सुनी कब? अगर तिलक लगाने लगो नित्य माथे पर तो कम से कम एक्सीडेंट में मृत्यु तो नहीं होगी, पर हमें तिलक लगाने में शर्म लगती है। मैं युवाओं से भी निवेदन करता हूं, आजकल तुम हर फैशन में चल रहे जैसे सुंगरों के सी दाढ़ी भी बढ़ाने लगे, तन तन सी। कम से कम टीका ही लगाने लगो रे भैया, हरो यही को फैशन में ले आओ। तिलक लगाना प्रारंभ करो। अकम गड़गई हो तो हमके 10 ही सुधर जुआर दद्दा। अकम घुंजा के से पत्ता धरे हो पंडाल में कि पानी डारो फटकारो सो चीक नहीं के चीकने। अज्ञानी को समझाओ जा सकत है, अज्ञानी को समझाओ जा सकत है, पर जो भीतर से ज्ञानी बनो बैठो हो वो नहीं समझाओ जा सकत। जो भीतर से ने मानवे की कसम खाए हुए वो को नहीं समझा सके, न कोनो संत न कोनो महंत। एक आदमी एक कथा के पंडाल में रोन लगो, महाराज जी कर रहे थे कथा, बोले भैया तुम बहुत देर के रो रहे, कहा होगा? उठ के कहने लगो गुरु जी हम अभी डिब्बा हिरा गो, हम मन नहीं लग रहा हो कथा में। गुरुजी ने जजमान से कही कि जजमान जब तो खर्च कर रहे हो एक डिब्बा ले आन के तो दे दे यार, एक की आत्मा दुखी नहीं रेवे। जजमान अच्छो तो उन्हें एक बड़ो डिब्बा ले आन के दे दो। तेरे दूसरे दिन वो आगे आके बैठ गओ, फिर रोवे। महाराज ने कही भैया आप काय रो रहे, अब तो तुम्हारा डिब्बा में लगाओ। कहने लगो हम एक रो रहे कहूं हम ऊपर डिब्बा नहीं हिरा तो 2 हो जाते। अब बताओ इनको को समझा सका? बताओ, अब वो ये रो रहा हो कि 2 हो जाते। देखो भैया, निवेदन बस तो है, कम से कम माथे पे तिलक लगाओ, चालू करो। तुम्हारी पहचान तो रेवे, तुमको आओ कौन हो तुम, क्या पहचान है तुम्हारी? बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप और माल। कीमत तो रे भैया वर्दी की होते, कीमत सील ठप्पा की होते, कागज की कीमत नहीं होए। जो भी कागज आए पर एक ये कितनी कीमत के जो कार्ड आए, और इतना ही एक नोट रहे थे, ऐसे पत्रों कागज रहे पर वो की 2000 की कीमत है। क्यों? क्योंकि उस पे गवर्नर का सील ठप्पा लग गया है। तो जब गवर्नर के सील ठप्पे में एक कागज की कीमत बढ़ गई तो गोविंद के सील ठप्पे में इस काया की कीमत बढ़ जाएगी। पर सील ठप्पा पक्के कागज राखो, कच्चे का काम नहीं है, कागज पक्के राखो, इस काया पे सील ठप्पा लगाओ। कंस की चर्चा चल रही है, उसने सिर्फ बुराई इकट्ठी की, और अगर हम भी बुराई इकट्ठी कर रहे हैं तो हम भी कंस हैं। मथुरा, मथुरा का अर्थ क्या है? ये शरीर ही मथुरा है आपका, पर कब?
मथुरा में कितने शब्द हैं? 3। पढ़ के देखो, मां, थू और रा, तीनों मिला दो तो क्या बन जाए? मथुरा। अब मथुरा में से रा और मां हटा दो, आगे का शब्द हटा दो और पीछे का हटा दो, क्या बचेगा? थू, यही बचेगा ना। मतलब इस शरीर में कृष्ण कब आएंगे? जब राम भजन होगा। और अगर इस शरीर से राम निकल जाए, तुमने भजन करना बंद कर दिया हो, तो थू है तुम्हारे ऊपर, तुम जैसे व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो भगवान तुम्हें जानवर बना देता। राम है तो मथुरा है, और रा और मां हटे तो थू है शरीर पर। और इसीलिए तुलसीदास जी ने 2 ही पक्ष शरीर के रखे। बड़े भाग मानुष तन पावा, पर कब? बोले जब राम है तब। वरना छिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। थू, ऐसे शरीर पे थू। कोई मतलब नहीं इस शरीर में जो राम का ना हो, राम का नाम ना निकलता हो, राम के काम में ना आता हो। अगर ये लक्षण तुम में है, मांस खा रहे हो, मदरा पी रहे हो, बहू दद्दा की सेवा नहीं कर रहे, तो कंस ढूंढवे कहूं न जाइयो। कल सवेरे उठ के तन्ना ये ना देख लियो, तुम्हें कंस ही कंस नजर नहीं आए तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। फिर बिल्कुल नहीं कहूं फिर जो कंस ढूंढवे, तुम तो घर ये ना देख लियो और वो में तुम्हें पता लग जाए कि कंस को आए। कल जब भगवान आने लगे, योग माया को बुलाया, कहा हरि योग माया तू चली जा और नंद बाबा के यहां जन्म ले ले। योग माया बोली प्रभु मेरा काम क्या होगा? भगवान बोले कि हम आएंगे, हम रुक जाएंगे, तुम सूपे में वापस आना। एक बात और ध्यान से सुन लो माताओं, कई बार हमारे गुरुदेव कहा करते थे, कई बार किन्हीं किन्हीं माताओं के बाल गोपाल जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं अगर बच्चे का जन्म हो और उसे सूपे में रख दिया जाए तो वो बच्चा दीर्घायु होता है, लंबी उम्र वाला होता है। देवकी के 6 बच्चे चले गए, एक भी जिंदा नहीं रहा। कहते लोमस ऋषि ने देवकी से कहा कि देवकी अब की जब बच्चा होवे तो उसे जन्म लेते ही थोड़ा सूपे में रख देना, तो वो बच्चा दीर्घायु होता है, लंबी उम्र वाला होता है। तेज बुद्धि बारो हो। आज के मौनी मड़ा तो वैसे ही बहुत दिमागदार हैं, भयंकर दिमागदार। एक स्कूल में एक मास्टर ने एक बच्चा से पूछी लाइट कहां से आती है? बताओ कौन बताएगा कि लाइट कहां से आती है? एक लड़का बोलो गुरुजी मामा के घर से। लाइट कहां से आती है? मामा के घर से। बोले कैसे मामा के घर से? बोले मां साहब जब भी लाइट कटत है, हमारे पिताजी के थे सारों ने फिर काट दी, सारों ने फिर काट दी, तो हम जा जानत के मम्मा के घर से हाथ कहाई, जब तो सारों ने काट दी। ऐसे जवाब हैं बच्चों के कि पागल हो जाओगे। इन बच्चों की तुम देखो, एक लड़का दौड़त दौड़त घरे गाओ, बब्बा 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 भीतर चलो। बब्बा बोले काहे? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। तो बब्बा बोले तुम जाओ, तुम्हारे स्कूल की मैडम। नाती बोलो कि तुम्हारे मारे की तो छुट्टी ले आए। कितने खतरनाक बाल बच्चे हो रहे आज के। योग माया ने कहा प्रभु बस मेरा इतना सा काम है, रात में सूपा में आ हैं, भरी नदिया में गिर, सुबह मम्मा पटक दें हम बस। भगवान बोले बहन अगर तू मेरा इतना काम कर देगी तो पहला आशीर्वाद तो तेरे लिए यह है कि तुझे कृष्ण अनुजा होने का सौभाग्य मिल जाएगा, तू कृष्ण की छोटी बहन बन जाएगी। और दूसरा सौभाग्य यह मिलेगा कि मेरा साल में एक बार जन्मदिन मनाया जाएगा, और लोग साल में एक ही बेर के हैं हाथी घोड़ा पाल की अजय कन्हैया लाल की। पर अगर तुम मेरी बहन बन गई तो तुम्हारा जन्मदिन साल में 2 बार मनाया जाएगा। मेरा साल में 1 दिन, तुम्हारा 2 बार, मेरा 1 दिन का, तुम्हारा 2 बार 9 दिन का। इसलिए हम साल में 2 बार 9 दिन क्या कहते हैं? जय माता की, जय माता की, जय माता की। 2 बार नवरात्रि होती। नवरात्रि तो 4 बार होती। हमारे आचार्य लोग बैठे वरना कहीं पंडित जी गलत उपदेश दे रहे हैं। नवरात्रि 4 होती है, 2 गुप्त 2 जागृत। गुप्त नवरात्रि में साधक साधना करते हैं और जागृत नवरात्रि में संसारी उत्सव मनाते हैं। 2 जागृत हैं, 2 गुप्त हैं। योग माया आई,
जैसे ही कंस को पता लगा, अरे कंस भयंकर डरा गो, तो इतनो डरा गो तो उन्हें रोटी खाबो बंद कर दो रे। एक दिन आए नारद जी, कंस ने पूछी कि हम मार में बारो कैसो हुई है। नारद जी के लगे करिया, उन्हें घोषणा करा दी कि ने करिया भैंस दिखाए, ने वो करिया दिखाए, ने को करिया कपड़ा पहरियो, और जितने करिया आदमी हो ससुरारे भाग जा, जो मरवा कर ठकवा दे। अरे सब भग गए करिया करिया। एक दिन जो बैठो रे रोटी खावे, तो जैसा ही कोरा डुबो दार में, वो मैं अतर आ रहा हूं तो जीरो के लगे दौड़ो दौड़ो। सिपाही आ गए, बोले काहे? बोले दाल में कुछ काला है। अपनी के दाल में कुछ काला है। जब कहावत कहां से चली? कंस के घर से, कि दाल में कुछ काला है, इन्हें रोटी खाओ बंद कर दो रे। इतनो डरा गो करिया से। जैसे ही इसको पता लगा कि अष्टम गर्भ का जन्म हो गया है, दौड़ कर आया, देवकी की गोदी से कन्या को उठा लिया। देवकी ने कहा भैया अरे ये तो बिटिया है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी? कंस बोलो कि बहन तुम बहुत भोली हो, तुम वो विष्णु को नहीं जाना। तब एक बार मोहिनी बन के आ गो, तो हो सकत फिर लड़की बन के आओ हुए मारवे, तो नेरे है बांस ने बजे है बांसुरी। बहुत अनुनय विनय करी, पर कंस नहीं माना। आज यहां भी हम लोग कंस ही हैं। अगर पता लग जाए कि गर्भ में बिटिया है, आदमी तुरंत मरवा डालत। कैसे हर आदमी को लड़का चाहे मरो जा रहा हो रे। आदमी 50 माड़ियां पूज रहा हो, ए भगवान एक लड़का दे दे, ए भगवान एक लड़का दे दे, ए भगवान एक लड़का दे दे। काहे न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के कुचा रहे को, तुम्हारी जायदाद छुड़े है को, तुम्हें खून के असुगा रुआ है को। बताओ इतने को नहीं मरे जा रहे कि एक लड़का दे दे। कहा सुख है लड़कों के? बताओ। अच्छा मोड़ी भाइयों, सबसे खराब मुंह दो जने करा। एक फुगा देखो भैंसों का मुंह बना ले तो उतनी देर तो कई का भाव कई बिन्नी बिन्नी भाई बिन्नी, ये लगा मुंह को चढ़ दे तुमने हती कब बिन्नी। और एक दादी, हमारी मम्मी तो बड़ी खुश भई थी, हमारा बिटिया भाई थी, मनो नाती सबको चाहे। लड़का के लाने तुम्हारे मरे भले जा रहे हो, पर लड़का तुम्हारा हो जाए ना। लड़का तुम्हारा जब नो कहा जो नो की चाहिए मैया नहीं भाई। अजावाज मम्मी हरे जानत है। यही से जब लड़का बारात लेके जात घर से, तो दरवाजे वो आरती उतार वे आते रे सूपा लेके, जब निकासी होते भारी तोरे बलंगे लेते। पता है वे का कहते? वे जाया कहते पूतरा आ जाई नो के हम आए हो बेटा, लौट के तो ऐसी महामाया मूल पे बैठ के आए कि हम तुम्हें बेरी लगन लग। ये डकारियां खुश हो गई, करेंगे अच्छी किया दाई, अच्छी कही बाबू हमने ये करेंगे मोड़ा बहुत ही नौनी किए थे। खुश हो गई डकारियां कि हम तो कह नहीं पाए, तुम ही किया दे भैया। बिटिया और बेटा, बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। और हमें तो लगता है भगवान इसलिए भी सबको बेटियां नहीं देता है कि परियों को पालने की औकात भिखारियों की नहीं होती है। परियों को पालने की औकात भिखारियों की नहीं होती। और आजकल तो सब कहते हैं कि बिटिया टेंशन है। इन हमारी बिटियां जी बैठी प्यारी प्यारी पुतरियां सी, इनको कहते हैं ये टेंशन आए। बेटा तुम्हें भागवत की कसम है टेंशन बन जाएगी बाप की। अब जब घर भर के टेंशन टेंशन क्या ही रहे तो तुम्हें कोल है आज भागवत को। अब तुम बाप की टेंशन ही बनी हो, और टेंशन रहता ही है बिटिया बाप की। पढ़े लिखे बैठे हो सब, टेन माने 10, सन माने बेटा। देखो भगवान ने एक बिटिया दे दी होए, बस 10 लड़कों बरोबर संग दे है, इस बिटिया को टेंशन कही जात है। तो बेटा तुम अपने बाप को 10 लड़कों बरोबर संग दियो। बस इतो भर निवेदन है जितनी हमारी बिटियां बैठी हो, अपने बहू दद्दा से हाथ पीरे तो करवजो, पर अपने बहू दद्दा को मोह करिया न करियो, जो ध्यान रखियो। हाथ पीरे तो करवजो बहू दद्दा से, पर मोह करिया न करियो। और अगर ऐसी बिटिया होए तो फिर वह होता ही मार जाए, फिर ऐसी औलाद होए न भगवान बंजुआ राखे। एक ही चीज को तो रोने के है नैया, जिगत में तो नहीं मार भी, जब मार भी जब ही मार भी। हाथ से कन्या छूट गई, कहा रे दुष्ट कंस मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस तो वसुदेव देवकी के चरणों में गिर पड़ा, रे बहन मुझे क्या पता था कि देवता भी झूठ बोलते हैं।
मैंने तेरी संतान मार डाली। देवकी ने कहा भैया इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तो हमारा प्रारब्ध है, ये मेरा स्वयं का प्रारब्ध है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित चलो अब हम तुम्हें गोकुल ले चलते हैं। सुबह सुबह का वक्त है और कथा कहां से प्रारंभ कर रहे जन्मोत्सव की। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामन आहूय विप्रभेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। सुबह सुबह नंद बाबा उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और यमुना जी चले गए। अच्छा नंद बाबा के हुआ क्या है? बेटा नहीं हुआ है, पुत्र नहीं हुआ है, लड़का नहीं हुआ है, मोड़ा नहीं भाव, सन नहीं भाव। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो, अलहाद संस्कृत में कहते हैं प्रेम को, आनंद को। तो भगवान आनंद स्वरूप हैं, इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि आनंद भाव है। ऐसे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े विद्वान पंडितों को सुना होगा। आज तक कोनो पंडित जी ने मंच संगाई कि नंद के मोड़ा भाव, जय कनक जलाल की, नंद के बेटा भाव। क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो, एक के अलावा कौन और कछु का याद नो, क्योंकि भगवान आनंद है और आनंद ही प्रकट होता है। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामनः आहूय विप्रभेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। नंद बाबा सुबह सुबह चले गए यमुना जी स्नान करने। नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। दोनों ने देखा कि भाभी तो इतनी लेट कभी होती नहीं थी, आज क्या हुआ? तो झांक करके देखा भाभी सो रही है, बगल में बड़ो प्यारो सो लल्ला परो है। चिल्लाने लगी है गाओ है गाओ है गाओ है गाओ, माने हो गाओ। ब्रज भाषा है गाओ, अपनी भाषा है हो गाओ। पूरा गांव इकट्ठो होगा। बुआ का हो गाओ? दो ही बुआ ने सोची कि जा बात तो हमें भज जाए बताने थी, जाओ कछु नहीं होगा, जाओ अपने अपने घर। साहब चले गए, दोनों बहनें गई भैया को बताने। तो नंद बाबा भजन कर रहे हैं। दो ही बहनों ने विचार करो कि जो दारी को हमाओ भज्जा गन्ये चरावे वारो और माला कर रहा हो, ये तो पंडितों के काम आए, मंत्र तो देखें। नंद बाबा माला कर रहे, वे तक भाव नहीं आए, आगे पता नहीं है, एक गुरिया होगा। अबे तक भाव नहीं आए, आगे पता नहीं है, अबे तक भाव नहीं आए, आगे पता नहीं है। दो ही बुआ बोली कि कारे भैया जो कौन सो वेद को मंत्र आए? बोले मुझे खुदा ही नहीं पता। बोले फिर काय खोजा पर आए? बोले बात जा है 6 महीना पहले हम जमुना जी नहा के निकले, सो 5 100 बाबा में लगाए। हमने सोची ब्राह्मण है, साधु है, प्रणाम करना है। एक बाबा जी को प्रणाम करो, बेन बे हमसे बोले पुत्रवान भव। हमने कही काय बाबा जी? भंग की जुंग का ज्यादा लगा गए, हमें 45-85 साल की आयु में आशीर्वाद दे रहे। तो दूसरो बाबा बोलो हट, तुम गुरुजी को नकली समझ रहे का? अगर गुरुजी के मुंह में से निकल गई भाई छोड़ है, जब बाल बच्चों हो जाए तुम अच्छी रबड़ी उठवाओ, हम उन्हें भजन करें। नंद बाबा बोले बेन 3 महीना हो गए। बाबा लाल पड़ गए बिल्कुल। एक दिन हम गए कि बाबा जी तुम तो लाल पड़ गए, मनो घरे लाल के लक्षण नहीं दिखा रहा। बाबा बोले कि तो हमारी जिम्मेदारी है, तुम भी भजन करो। नंद बाबा बोले मुझे मंत्र ही नहीं आए। बोले जो ही मंत्र जपने तुम्हें अबे तक भाव नहीं आ, आगे पता नहीं है। इरी बेन में 3 महीना से जप रहा हो जो। बोले लगत है कि माला को कमाल होगा। बोले काय? बोले भौजी के लाल होगा। अरे भैया देखो बिल्कुल गारंटी है रे, माला कर हो तो गोपाला मिल है, और जब माला ही ने कर हो तो गोपाला के चांस ने कहा है। भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे, गारंटी है। कैसे? हमारी ये बहनें रोज भोजन बनाती हैं, बनाऊ तो करें मुंह मटका जा। अच्छा कबाऊ भोजन बनात 4 से 8 महीना में वो भोजन में बाल आ जात, बाल आउट। अब कौन बेन से पूछो जे तुमने जानबूझ के डाल गए, बाकी हम काय खुंडार हैं? बताओ रोज रोटी बने हैं तो कबाऊ तो बाल आ है। अच्छा कबाऊ ऐसी टेंशन बन जात कि वही दिन घरे मेहमान आए, घरवारी रोटी बना रही, घरवारों सामने बैठ के खा रहा हो। घरवारे ने कोरा उठाओ के कोरा में बाहर आ गओ, सो घरवारी को आंखों में डांटा थे उताई से देख के नहीं बना सका। हमारे कोरा में बाहर आ गओ, मेहमान के में आतो तो का सोचतो?
घर वाली भीतर ही से बेलना बताओ कि चुपचाप खा ले तो रही में तो है और मैं बार और को आके गटक जा स्वामी जी नहीं यार डर डर ही होते यार का घरे तो लगभग हमें लगत को की नहीं चले रही जिनसे आदमी मिलवे तरसत रहे घरे धनों की पत्ती सुधारत है हाँ अच्छे अच्छे भज्जा हरे बंगला पे तो कनिया में धनों की पत्ती धर के कुर्सी डाल के पत्ता छीलत है निवेदन बस ये कर रहा था कि जब रोज भोजन बनाओगी तो बाल आएगा जब भोजन ही नहीं बनाओगी तो बाल कहां से आएगा बस इसी बात को दिमाग में बिठाओ कि जब रोज भोजन बनाओगे तो बाल आएगा और रोज भजन करोगे तो बाल कृष्ण भी आएगा गारंटी है आएगा पर उसके लिए तुम्हें रोज भजन करना पड़ेगा अपनो भजन है ऐसो 2 दिना कर लो 2 दिना रहने 4 दिना कर लो 8 दिना अच्छा अपने तो मौसमी पूजा ज्यादा होता पनोरों में रामनवमी को राम जी के मंदिर में जगह नहीं मिले तो 364 दिन नहीं रहता राम मंदिर में फिर जन्माष्टमी के दिन भगवान के सामने तो नो भोजन धरो रहे थे तो भगवान को तक डका रहे आओ देख के कहूं पंजरी कहूं खीर कहूं पुड़ी भज गया जो वो दुनिया को एक के बाद छुई मिली चिरौंजी धरी हो मेली सी प्लेट में कैसे हो भगवान खा लियो भगवान का तमाक फोड़ दे पूरे घर की हमें अखबार है तुम छुई मिली चिरौंजी घर के बासन ऐसे चमक रहा के मुंह देख ले आ तुलसाने पे लोटा ऐसो धरो जैसे करिया पत्थरा धरो हुए तुलसाने को लोटा करिया धरो बेईमानी भीतरे भरी इतना होशियार होगा वह यार आज को आदमी बहू ने कही मम्मी घी बसान लगो मम्मी ने कही उठा ले आओ फूल बत्ती और कहा घी बसान लगो पुआ खा रहा घर भर के सो मम्मी ने भांज के बत्ती धर दाई और दाई भगवान के तो खपरिया पटी जा रही भगवान की अको मुतको सो घी भाव तो कई कथा भी डरी थी सुबह और बचवाई ली का सब जो घी लगाने ठकाने सो वही डड़ेल को हवन और वही डड़ेल की महाराज हर को पुड़ी सो कथा में देने 50 वो 150 के लिए आओ डिंडू में दवाई वो की खपरिया पटी जा रही हो डड़ेल की में का बेईमानी करी अपन से भगवान को भी हर चीज 2 प्रकार की हो गई 2 प्रकार से काम होने लगो अरे अगरबत्ती तक 2 प्रकार की आने लगी और दुनिया की चीज तो ठीक है अगरबत्ती भी कितने प्रकार की आ रही 2 एक मच्छर भगावे की और एक भगवान को बुलावे की आ रही 2 अगरबत्ती के नहीं अच्छा जोन अगरबत्ती से मच्छर भगाने वो से मच्छर भग नहीं रहो और जोन से भगवान को बुलाने वो में भगवान आ नहीं रहो वो मच्छर की अगरबत्ती पे बैठ के मच्छर सलाह करत है कि कौन को काट में चल गिरे जो तमाशो मच के रहेगा भैया मौसमी पूजा ने करो मौसमी जो मोबाइल कौन करो मौसमी पूजा ने करो मौसमी पूजा का कोई मतलब नहीं है जितना भी भजन करते हो रोज करो अगर एक माला करत हो तो रोज करो हां कभी कभी ऐसी दिक्कत आ जाती है आज घर में मेहमान आ गए आज माला नहीं कर पाए तो कल डबल करो मैंने गैप भरो जो कल को गैप रहेगा वो भरो कबहू कबहू 7 दिन भजन नहीं कर पाए तो अगले 7 दिन दिन रात भजन करो मनो पीछे को गैप भरो 2 दिन कर लो 2 दिन नहीं करो जैसे नशेनी लगाओ नीचे के 2 गोड़ा बहुत अच्छे हों और 2 गोड़ा ऊपर के बहुत अच्छे हों अको बीच के 2 गोड़ा नहीं हों तो क्या तुम छत पे चले जाओ तो जब भजन भी सरग नशे नहीं आए 2 दिन कर लो 2 दिन नहीं करो गैप तो भरने पर जैसे समझो उसे समझ ले ये हमारे पंडित जी हरे बैठे महाराज जी हरो बताइयो आप और नवरात्रि में नियम है कि पाठ 9 हुई 9 दुर्गा को नियम है कि 9 पाठ हुई ये बैठे सब आचार्य जी हरे नवरात्रि को नियम है कि 9 पाठ करने पर है अब कबहू कबहू 8 दिन की 9 दुर्गा हो जात और नियम है कि पाठ 9 ही हुई तो पंडित जी एक दिन में 2 पाठ कर देते मानो वो गैप भर देते ऐसा ही तुम भी एक दिन में 2 माला करो अगर रोज एक करते तो पर गैप भरो गोड़ा बीच को नहीं हुई है अच्छे एक और देख लो जैसे नशेनी को गोड़ा टूट गओ अब कबे कारीगर है कबे वो बने हैं तो जो अपन जुगाड़ में बहुत आगे हैं भारत वाले
अब कई कारीगर ने 2-3 दिन की कह दी, सो एक काम करो, एक डंडा धर के दो ही तरफ तार से बांध दिया, काम तो चला ही ले। तो जब तुम्हें सच्चो सदगुरु मिल जाए तो उसे भजन सीख लियो, और जो ने मिले तुझे हम जैसे जुगाड़ के गोड़ा फिट कर करके भजन करत रहो, मनो आगे बढ़त रहो। ये जुगाड़ के गोड़ा है तुम्हारों को पता हो, जो राजनीति से जुड़े हुए, एक बार ये देश को प्रधानमंत्री ने मिल रहा हो तो सूर्य देव गोड़ा फंसा दो, फंसाओ तो बोले जब नो असली नहीं मिल रहा जो गोड़ा ही फंसा ले, और जौन दिन असली बैठ गो सो गोड़ा को पता नहीं है ना। ऐसा ही जब असली सदगुरु मिल जाए तो उसकी शरणागति ले लेना, पर जब तक हम जैसे जुगाड़ के गोड़ा फंसा फंसा कर राम राम कहते रहियो। हाँ, भजन करते रहना कि जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर ना आए, और व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो। बोलो ऐसे न धरे रहो मुनारे से, जब इतना ही नहीं बोल रहा है तो घरे का करा तुझ जो हमें जा बता दे। कछूते तो रे शर्म में गान लगत के यार हमारे मुंह से का नाव नहीं निकल रहा हो, अतना चामरे को ठोको, बजाओ थप्पड़ी, बजाओ तेज करो। मृदंग जाना तो मृदंग ऊपर मारी खाल चढ़ी रहे थे, और तन्नक सी कच्ची आटो सन के धर दे, और जब हाथ मारो सुनिए की जमीन धसकत है रे, बम मरी खाल कच्ची कनक खा के बोल रही, तुमने तो सब जिंदा कहा है, और अच्छी सिकी सिकी खा के आए हुज्जो, फिर भी नहीं निकल रहा भगवान को नाव का। जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर ना आए, जब व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, 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 तो भजन करो। हरि बोल। मेरा मेरा किया उम्र भर कुछ भी तेरा नहीं, मेरा मेरा किया उम्र भर कुछ भी तेरा नहीं, सब यहीं पे छूटे, सब यहीं पे छूटे, सब यहीं पे छूटे। नाम के सच्चे मोती चुन ले, बांध ले अपनी गठरी, नाम के सच्चे मोती चुन ले, वो बांध ले अपनी गठरी, कोई ठगी न लूटे, 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 कोई ठगी न लूटे। और कलयुग में एक राक्षस है, उससे बचना। अगर वो राक्षस तुम्हारे घर में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे घट में, तुम्हारे गांव में आ गया तो ना भजन कर पाओगे और अंत में विनाश हो जाएगा तुम्हारा। वो राक्षस कौन है कलयुग में, ध्यान से सुनना। चारों युगों में एक एक नामची राक्षस हुआ और सबके नाम कम होते गए हर युग में। सतयुग का जो राक्षस था उसका नाम था हिरण्याकश्यपु, इतना लंबा नाम। पर जो त्रेता का राक्षस हुआ उसका नाम हुआ रावण, थोड़ा कम हो गया। द्वापर का जो राक्षस हुआ उसका नाम हुआ कंस, और कम हो गया। शब्द कम है कि नहीं भाई? और कलयुग का जो राक्षस है वो एक शब्द का है। नाम जानते हैं उसका? कलयुग में सबसे बड़ा राक्षस कौन है?
उसका नाम है मैं। जब तुम्हारे भीतर जब मैं आ जाए तो समझ लियो कि राक्षस बैठ गया। और मैं से फुर्सत मिल जाए, मैं से फुर्सत मिल जाए तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो। जब चिंता कोई सताए, जब व्याकुल मन घबराए, कोई राह नजर ना आए तो भजन करो, 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 तो भजन करो। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। दोनों हाथ उठा के हाजिरी डलवा दो कि आप आज भगवान के यहाँ आए हो बुलवा में। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। और अब बुलवा चालू होगा है। अरे कहूँ ये बुलवा मैंने बजाई तो ये सुनो भगवान कहूँ और बजवा देवे तुमसे, तो ध्यान रखियो। ये कहूँ अबे थप्पड़ी ने बजा रहा हो समझ लियो दूसरी तजारी में है। देखो अगल बगल को नहीं बजा रहा हो। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता 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 राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, जय नर्मदा मैया की, जय हो। नंद के लाला की। जय हो। तो मौसमी पूजा मत करो। खाली रामनवमी को राम नहीं है, कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण नहीं है, और दुर्गा नवरात्रि में दुर्गा वो बर हमेशा है। भजन का क्रम मत तोड़ना, बस ये निवेदन है। भजन का क्रम नहीं टूटना चाहिए। तो नंद बाबा आए, माला का कमाल हो गया कि घर में नंदलाल हो गया। जैसे ही आए पूरे गांव ने मकान घेर लाओ। तो आज जो मकान घेरा, नंद बाबा आए, सब हटने लगे। नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले तुम लोग दर्शन करो। बोले क्यों? बोले ये पूरे गांव के पुण्य का प्रभाव है। देखो जीवन में पुण्य की संपत्ति इकट्ठी करना। बुरे वक्त में तुम्हारी दौलत काम नहीं आएगी, बुरे वक्त में तुम्हारा परिवार काम नहीं आएगा, बुरे वक्त में तुम्हारा सत्कर्म काम में आएगा। कैसे? उदाहरण देखना, मोबाइल लगभग सबके पास, इसलिए उदाहरण उसी से दे दो तो जल्दी समझ में आ जाता है। मोबाइल में व्यक्ति अलार्म लगाता है कि नहीं लगाता? अलार्म भरत है। अच्छा, जोन टेम अलार्म लगत है वो टेम वो बजत नहीं है, पर जोन टेम को लगा दो है एक रत्ती ना माने हो जो उतने टेम बजे है, पर जोन टेम लगाओ है उतने टेम नहीं बजे। पर जब को लगाओ है जब जरूर बजे। तुमसे कोई पूछे 7 दिन तुमने क्या किया, कहना हम वहां गए थे पठा और मन का अलार्म सेट करके आए हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग यहां? मन का अलार्म लगाने आए हो। ये कब बजेगा? जब कभी कोई संकट का समय आएगा। कई बार ये माताएं कहती हैं, जिज्जी आज हमाओ नाती दूसरी छत से मुड़ के भर गिरो, फोला नहीं परो का पता कौन पुण्य करे थे सुवाले आ गए। मैंने करे थे जब तो वाले आ गए, न करे होते तो तैसे बच जाते वो गिर के। बताओ, आप लोग खुद बताओ। अच्छा किया था इसलिए वो बच गया। कई बार हम लोग कहते यार भैया यार तो बिल्कुल ट्रक के सामने आता तो बच गए, का पता कौन पुण्य करे तेरे सुजिंदा लौट आए। मन करे थे जब तो बच गए ना, चपटने जाते होते। बस में एक्सीडेंट हुआ, कार पलट गई, बस में 25 आदमी थे, 20 मर गए, 5 बच गए। किसने बचाया? सरकार ने, तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारे नातेदार रिश्तेदार ने, वो तुम्हारे सत्कर्मों ने तुम्हारी जेरिया बढ़ा दी। इसलिए मन के अलार्म को सेट करते रहो।
मन के अलार्म को लगाते रहो। सुबह मंदिर जाया करो। लोग कहें कहां जा रहे, बोले कहियो तन्ना अलार्म सेट करें, दिन भर काम करे। या ऐसो मान लो कि दिन भर हाथ में मोबाइल है, पर कहूं कहूं बीच में चार्ज में भी तो लगाऊ था। अगर चार्ज न करो तो जो मोबाइल डब्बा है, ऐसा ही मन को भी मंदिर पहुंचाओ, एक भी चार्ज करो न। जो डब्बा है और जिंदगी बब्बा है, कभी निपट जाओ, कोई ठिकाना नहीं है। भगवान से कुछ चीजें मांगा करो। भगवान से धन दौलत मत मांगो। भगवान से जाकर के प्रभु ऐसी कृपा करियो कि पूरी साल न हो पाए, प्रभु पूरी साल न हो पाए, दो काम जरूर करवा दियो तुम अपनी कृपा से। एक, कोनो तीरथ के दर्शन करा दियो, और पूरी साल न हो पाए कोनो एक आध हमें भागवत राम कथा सुनवा दियो, जो साल भर को चार्ज आए। एक कथा साल में बैठ के सुन लो, साल भर को मन चार्ज हो जाएगा तुम्हारा। एक साल तक तुम्हारी बैटरी लो होने वाली नहीं है। और जैसे ही लगने लगे कि 15% 10% बची है, तो एक आध कथा में और बैठ जाना। पर मन को चार्ज करो। मोबाइल चार्ज तो होता ही है, पर मन भी चार्ज करो। सत्कर्म। और देखो भैया, जब व्यक्ति के पास पुण्य की पूंजी होती है, ठीक, व्यक्ति के पास पुण्य की पूंजी होती है, और वो व्यक्ति अगर गलत रास्ते पे भी जाता है तो वो पुण्य उसको अच्छे रास्ते पे ले जाता है। अगर तुम्हारे पास भजन है, तुम गलत करने भी जाओगे तो तुम्हारे द्वारा अच्छा ही होगा। और कहूं भजन नहीं आ तो अच्छो करवे जो हो सो खराब ही हो जाए। भजन होए और खराब करवे जाओ तो अच्छो हो जाए, सो होते। एक आदमी हीरा बेचवेगा बंबई, हीरा है तो बहुत महंगो, अब को बता भी ना पा रहा हो, तो 50 लाख को हीरा धरे, आपको बता जाए को मार के फेंक दे। पहुंचो ट्रेन में बैठ के स्टेशन, ट्रेन हो गई लेट, सुबह रात में 2 बजे पहुंचो। उन्हें सोची यार 50 लाख को हीरा धरे, को नजर पड़ गई तो भा भाई बंजे मार जे। उन्हें सोची एक काम करो, हल्की पतरी चोरी कर ले, पुलिस कर दे थाने में बंद, सुरात भर रहे हैं, हम जमानत करें, वो अपने हीरा बेच के चली जाए, हम भी सुरक्षित, हीरा भी सुरक्षित। सो एक माता जी छत्ता लाए चली जा रही थी, उन्हें सोचिए को छत्ता छुड़ा ले, पुलिस पकड़ ले। दौड़ के वो महिला को छत्ता पकड़ो, और छत्ता पूरे के हाथ में लाऊ तो ने। महिला बोली सॉरी भाई साहब उते रखो, तो सो हम उठाए ले आए, हमें पता नहीं तो कि तुम आवाए। गया था गलत करने पर हो गया अच्छा, गलत करने गया था पर अच्छा हो गया। इसलिए पुण्य की पूंजी अपने पास रखो, अपने पास पुण्य की पूंजी रखो। और एक बात और दिमाग में बिठा लो, दूसरे के द्वारा की हुई प्रार्थनाएं तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। दूसरे के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम नहीं आएगी। इसलिए तुम स्वयं के लिए कुछ अच्छा करके जाओ, कि अगर तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए कुछ ना करे तो तुम्हें कुछ की जरूरत न पड़े। न पूरी जिंदगी करत रहो धन 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 धन, और मोड़ी मोड़ा लिखवा दे पिताजी को निधन, करत रहो धन धन धन। और जो ज्यादा धन 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 करत हैं, ये मार का पता है को बनत, ये मार का सुंगरा बना था। अंदाज करी को जहां सुंगरा दिखाए, और वो जहां खड़ो हो जाए, वो तई जमीन खोदा थे मुंह से चौंध से अपने। आज खबर रहे था कि मैंने पहले जन्म में गड़ा था, तो जा खबर नहीं कहां गड़ाओ, सो जहां ठाड़ होता ही माटी खोदन लगत के तई तो नहीं गड़ो। तुम्हारे के सुंगरा बनने हुए तो धन 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 करो, और ना फिर धन हो जाओ, ये मनुष्य जीवन में सुजीवन आनंद में होगा। पैसा जरूरी है, पर कितना? साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। बचाओ, बचाना जरूरी है, पर उतना बचाओ जितने में तुम बच जाओ। क्योंकि बेईमानी की दौलत को, बेईमानी की दौलत को तुम खा तो सकते हो पर पचा नहीं सकते। ये मंत्र लिख लेना, बेईमानी से कमाई संपत्ति तुम खा सकत हो, पर बेईमानी से कमाई संपत्ति तुम बचा नहीं सकत। दारू कैसो पैसा हो, बाप ने दारू बेच बेच के मकान बनवा लो, और मोड़ा ने दारू पी के मकान बेच दो, गोविंदाय नमो नमः, हिसाब क्लियर होगा। बाप ने दारू बेच के मकान बनवाओ, और मोड़ा ने दारू पी के मकान बेच दो, हिसाब क्लियर होगा। तो बेईमानी की संपत्ति तुम खा सकते हो, पर बेईमानी की संपत्ति तुम पचा नहीं सकते। बचाओ, पर उतना बचाओ जितना साईं इतना दीजिए। एक संत जी सुना रहे थे, एक महिला बहुत कंजूस थी, कोई खुचवनी नहीं देती,
उसे पूछी कि तुम इतनी कंजूस काहे हो? बोले हमारे पति की अंतिम इच्छा थी कि तुम कंजूस रही हो। बोले मतलब? बोले हमारे पति नदिया में डूब रहे थे, हम किनारे पे खड़े थे और उनके अंतिम शब्द यही हते, बचाओ बचाओ बचाओ। वो दिन से हमको घूंदे ही नहीं रहे, हमें लगो कि घर वालों करो तो बचाओ बचाओ बचाओ। अरे वे ऊसो बचाओ कह रहे थे, सुनो वो घर वाले को बचाओ ना, जा जा तो बचा ले। पुण्य की पूंजी अपने पास रखो प्यारे, यही पुण्य तुम्हारे काम में आएगा। पैसा काम आएगा कि नहीं आएगा कोई पता नहीं, पर तुम्हारे सत्कर्म तुम्हारे काम में जरूर आएंगे। भजन तुम्हारे काम में आएगा। नंद बाबा दान देने के लिए खड़े हो रहे हैं। क्या दान दिया नंद बाबा ने? कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनो। हाथी दे रहे हैं नंद बाबा। अच्छा, हाथी दान दे वो सरल है, हाथी दान में ले वो कठिन है। हाथी दान दे वो सरल है। इतने रघुवंशी जी हरे बैठे अगर ये 2-2 हजार चंदा कर हैं तो विपिन बिहारी को हाथी दे दें अब भाई, पर हम ले हैं ने तुम्हारे कितना कछु करी को हम ले हैं ने काय, अगर हमने हाथी ले लाओ तो भागवत बंद, हम पीपराई पे चढ़े दें दिन भर। हम कहानों को पत्ता चढ़े हैं दद्दा, हम माला कर रहे हैं कि भजन कर रहे हैं कि कथा कर रहे हैं, हम पीपराई ढूंढते रहे। हाथी दीनो घोड़ा दीनो। अच्छा, जब नंद बाबा हाथी दे रहे थे वही समय आ गए शंकर जी। पार्वती खड़ी थी दरवाजे। शंकर जी बोले कि तुम कब की आ गई? पार्वती बोली हम तो 12 बजे आ गए थे रात ही में जब आई। शंकर जी बोले हमें नहीं बताई तुमने। पार्वती बोली मर, जब तुम राम जी के दर्शन करके गए थे जब हमें बताई थी, तुम हमें छोड़ के भागे आए, हम तुम्हें छोड़ के भागे आए। शंकर जी की नजर परी कछु बोझ जा ढको धरो तो। शंकर जी बोले देवी जो कहे ढको। पार्वती बोली हल्ला ना करो। बोले काय? बोले कया बताओ तो। बोले तुमसे कह दी चुप रहो। तो कया धरे? पार्वती बोली अपनो लड़काया गणेश। बोले लुका काय दो, छुपा काय दो। अरे बोले वो नंद बाबा होगा पागल, जौन महाराज में वही को हाथी दे दे। मैंने सोची कौन को अपने मोड़ा ने टीक दे बिना अपन बिना बाल बच्चे के हो जाए, सामने पूरा से ढाक के धल्ला हो। हाथी दीनो घोड़ा दीनो। अच्छा, घोड़ा भी सब नहीं रख पाए। अब तो मोटरसाइकिल ले आओ, नहीं चलाने तो धरी धरी पेट्रोल डीजल तो खाते नहीं है। कहूँ घोर वाले आए तो ऐसा तो है ना, जाके कहूँ नहीं ले जाने से खोल के धर दे, वो को तो चरवे पानी दे नहीं पर। अच्छा, घोड़ा खाते चना, और चना हो गए महंगे काय में बताओ? सुहागलों में आओ कौन मेरे जी सुहागलें चला दें, घर वालों भूख को फैल लाओ, ओके घोड़े का पराए वे सुहागलों चली गई। मोनी मोन से कई मम्मी कहाँ है, कई सुहागलों है, वो सुहागला को चक्कर आ रहा है। माए से आ गई डिंडू में इतने से चना और गुड़ लाए, कहिए तुम खा ले, हम का घोरवा आए, तुम पुड़ी खाए आई, हम चना ले आई गाय, तुम्हारे ना चलत है तो खाद कहा है तुम्हारे नहीं, हम भर नहीं खाए रे भज्जा। हाँ मुझे तो ये कई बीर दाते पहली बीर बस हमने कही हमका घोरवा आए, जो दिन है कि वो दिन है। कैसे ऐसे हम घरे बते आते हम खिसक गए हैं आदि, ऐसे घरे बते आदि स्वाद आदि नाराज ने क्या करें, आते पर मुझे जाई लगा के कथा हो रही। हाथी दीनो घोड़ा दीनो। अच्छा बहन जी हरो हमें दिक्कत नहीं है, खूब सुहागले करियो तुम्हारे खूब, मैंने जोन ना सुहागलों में जाओ सुतन्ना सुहागला को रोटी खुआए जुटे हमसे है। वो सुबह ने 2 ठप गसे के पराठे का जो आओ सुहागला जी 2 पराठे खा ले। अच्छा जब बात हम ऐसे भी अकेला घरे तो हम कह नहीं पाए, कहूँ मन चाहिए से चित्ते चढ़ जाए, आज बैठी हैं अब घरे तो हमारी दम नहीं के देखी कहूँ इतना गड़ा जाए कछू। हमारे पापा भी हंस रहा है, बाई भी सुन रही हैं। खा तो पापा चना है, खा तो ये भी बेदगाए के अब का खाएं। अरे वह तो सबकी गत है, अपन बाप बेटा की नोइया है पूजिए जी सही सब वही लेन में बैठे, ये अपन को हंस रहे हैं जी वही लेन में बैठे। बताओ ये तो रू रहा है महाराज, का होगा जबरदस्ती खाने पर का पंडित जी असुगा से पहुंच रहा है, पहुंच तकलीफ तो तकलीफ ही होते यार, कितना कछु करो जब भाई तक गलत है जी। और खुश हो गई तुम्हारी तारीफ हो गई नहीं, हम बता रहे हैं अब भाई 2 मिनट रुक जा।
हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोपिन को लहंगा फरिया और बिंदी दीनी भाल की, ब्राह्मण को गैया दीनी वो तुरत बयानी हाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कि नंद बाबा घर बजत बधाई ओ धूम मची है अंगना, अब हो गए ललना, हो गए ललना, हो गए ललना, ललना 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 ललना, ललना 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 ललना, ललना 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 ललना, ललना 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 ललना, हो गए ललना, हो गए ललना। आए ठाकुर साहब जजमान के साल के हो गए? क्या करें ने बते? 75 के। उते जो नंद बाबा हते वे हते 85 के, तुमसे 10 साल बड़े हते। और जब उनको पता पड़ो कि मोरे मोड़ा भाव डुकरा इतनो नचो, तुम तो 10 साल कम हो कर रहे वाले हो, तुम्हें नहीं लग रहा हो कि एक फिर कज्जा मार दें उठ के मोड़ा भाव तुम्हारे ना बुढ़ापे में, और वही भगवान लड़का बने तुम्हारे हो जा ठाणे नहीं हो जो। हम कथा बंद कर दे, हम भी भार जड़े अलमराजा हैं। जब भाई तुम्हारे ना बाल बच्चों भाव तुम्हें खुशी नहीं भाई, तो हम काहे जबरन में थापड़ी ठोकते रहे भाई? हम तो तुम्हारी खुशी में शामिल होंगे, जब तुम्हें खुशी हो जाओ खड़े, ये तो होने ही पर है। हो गए ललना, हो गए कन मटक दे, ललना 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 ललना, ललना 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 ललना, ललना 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 ललना, ललना 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 ललना, हो गए। हाथ करो तो नहीं, हाँ एक फिर कज्जा मारो, ललना हो गए ललन। बाबा तुम ही हो जाए ठाणे, नचो हो खड़े हो बाबा खड़े, तुम होने पर हो जाओ। तुम्हारे पीछे जो कथा हो रही, तुमने गए होते हम तारीख नहीं देते। हो खड़े, ललना 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 ललना, ललना ललना ललना, हाँ सुरे भैया, ललना 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 ललना, ललना 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 ललना, हो गए ललना, हो गए हरि बोल। नचोरे तुम्हारे तो भगवान कहा है कक्का, इन मोड़ी मोड़ों के तो कहा है भगवान कक्का। बप्पा के बाल बच्चों अब आओ, तो भगवान तुम्हारों के कक्का यहाँ भतीजे ने नचे तो काय के कक्का। हरि बोल। हो गए ललना, हो गए ललना, हरि बोल। हो गए ललना, हो गए ललना, नंद बाबा घर बजत बधाई धूम मची है अंगना, अब हो गए ललना, हो गए ललना, हो गए ललना, हो गए
थोड़ी सी कथा और कहेंगे, फिर अपन खूब उत्सव मनाएंगे। बैठ जाओ सब लोग। नंद बाबा ग्वालन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, ज्वानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी, वो भी कैसी तुरंत बयानी हाल की, लगत गैया। आजकल कैसो दान नहीं, आजकल ऐसो दान होने लगो है, जोनो गैया लगी सो घर भर ने खाओ दूध, और जैसे ही गैया छुटानी सो घर के 4-6 जने बैठे कई दाऊ। अपन ने जब बब्बा मरे थे, जब महाराज को गैया दई थी, एक जने बोले ज्यादा दान घरे ने रखो चज्जे, जब होश कबे भाई 12 साल होंगे बब्बा मारे, जब 12 साल से खा रहे हो गज्जा को दूध। तो एक जने बोले काल करे सो आज कर बुलाइए महाराज को, कहा बगत जला तुम्हारू मारन लगी, मारे बेटी हो गई। सो तुरंत महाराज को बुला के हरदी लगा दी। अब महाराज खचोरत जा रहा हो, कब गली में ही मार जाते। तुम हरिश्चंद्र के बाप बने फैला नहीं, अच्छा नहीं कर हो रहे तो को गोली मार दे। जरूरी नन्या के हर पुणे हो कथा बचवाएंगे, साल में एक बचवाएंगे, पर मैं जिया सो लिखो सो करेंगे। खुद पेयर हो 2000 रुपया मीटर को कपड़ा, और महाराज को लिया हो 12 रुपया की तोलिया, कब वो मुंह पे धरे और मुंह पहुंचे सो आधी बारों में छिड़ी, आधी भोए में छिड़ी, आधी नाक पे छिड़ी। 1 किलो सुपारी ले आए पूरी फूल ले, कहूं एक साबत ने करे आए सत्यनारायण की सुपारी। तो वे दुकानदार भी अलग से डिब्बा थाने ने 3 फुट दूरा चढ़ी, कई कथा बचवाने फिर ने कहा उनने वो खती सुपारी को डिब्बा काय कर रहे हैं सुधरम, बिल्कुल ने करो। कौन को ठग रहा है मुझे बताओ, ने करो या सो करो ने, हम सीधो बात जो है। कई महाराज सत्यनारायण की कथा होने, महाराज बेचारे घरे आ गए, तुमने 1.5 फुट को नाती बैठा दो कथा में, और तुमने लाई ताश तो तुम बैठ गए बाहर। अब महाराज का करे वो नाती की नाक पहुंचे के कथा बाँचे के घुमो गाय, का करे वो हमें जा बताओ। जैसे ही शंख झालर बजो, कहीं चलो प्रसाद ले लिया, प्रसाद आटो खाए में तुम बैकुंठ चले जाओ, वो आंगनबाड़ी को धनो खा ले। बिल्कुल सत्यनारायण के तो प्रसाद न करे तो आंगनबाड़ी की बोरी में अकेले चून खाए से अगर तुम्हें बैकुंठ मिलने हैं तो फिर अच्छू आंगनबाड़ी को धनो रगड़ो, विमान उतरिया। पहलू में जो लिखो है कि बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, फिर बाद में लिखो कि प्रसाद खाएं। तो अकेले प्रसाद को द्वार परे कहा नाटक मचाए यार धर्म के भी। ऐसो धर्म ने करो को कोई मतलब नहीं है, कम करो श्रद्धा से करो, वरना बिल्कुल मत करो। आजकल एक नौ चलन चल गओ, महाराज ने रात भर ब्याह पढ़ो, 3-4 खदुआ जुड़ गए। अब कई महाराज अब वो को रात भर के तुम 500 रुपया दे रहे, बाजे बारे ले गए तुमसे 50,000, आगोनी बारे ले गए 25,000, जब इन्हें जुड़े तुम कई संतोषी रहो, चज्जे संतोषी। हाँ रहना चाहिए, पर अगर हम भी ब्राह्मण का मेहनताना नहीं देंगे तो उसका दोष लगेगा। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत बयानी हाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा गौदान कर रहे हैं। अभी हमारे शास्त्री जी ने आपको हमारी गौशाला की जानकारी दी थी, 2 मिनट हम आपको गौशाला की जानकारी दे दें और इसके बाद हम उत्सव मनाएंगे। और आज नंद महामहोत्सव के पावन उपलक्ष्य में आप सबके बड़े चहेते, दल से हटके दिल में बैठने वाले पूर्व मंत्री श्री रामपाल जी भी नंद उत्सव के लिए पधार चुके हैं। उनका खूब खूब मान है। हमारे बड़े भैया नरेश भैया, राकेश भैया भी, सबका खूब खूब मान है, विराजिएगा। एक छोटी सी जानकारी गौशाला के बारे में दे दें, फिर हम आपसे आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि शास्त्री जी ने शुरू में चर्चा की थी और फिर हम कथा के आगे भाव में एक भाव के साथ आगे बढ़ेंगे। आप सबको और दुनिया की पहली एक ऐसी गौशाला है जहां पर दुधारू। तीसरी व्यवस्था गौशाला की यह है कि वहां हमने गौशाला को एक गार्डन जैसा बनाया है, बहुत सुंदर। लगभग 20-25 लाख रुपए का हमने टेंट का सामान लेके रखा है वहां, आप सबसे मांग मांग के। कोई भी गरीब माँ बाप आपको जो एक गार्डन में 1-1.5 लाख उस बहन को और भेंट कर दिया जाएगा। लगभग 60-65 शादियां हमने वहां से की, कभी किसी से 1 नया रुपया नहीं लिया। और जो मेरे पास उस दिन होता है और व्यवस्थाओं में, वो हम उस बहन की मदद करते हैं। बात सिर्फ हम आपको यह बताना चाहते हैं
कि साल में हम वहां एक कार्यक्रम करते हैं, एक कथा गाते हैं, विगत चौथा साल, और एक जोड़ा से होते बैठवे के 11,000 रुपया लेते मेरे को खुले खुले। हम 25 कार्ड दे हैं तुम्हें छपवा के ऐसे बड़े, तुम्हारी फोटो लगा के, तुम 100 रिश्तेदार लेके आ, भंडारा होता है, और जो आपसे हम 11,000 रुपए लेंगे वो पूरा पैसा हम गौशाला के निर्माण में लगा देते हैं। उसमें हमारा एक नया पैसा नहीं होता है, न संगीत वालों का, न आचार्यों का। क्योंकि मंत्री जी जब हमने गौशाला खोली थी तो मैंने हनुमान जी के चरणों में हाथ रख के कसम खाई थी, मेरा पूरी परिवार आज बैठा भी है यहां, कि जिस दिन गौशाला का पैसा तो बहुत दूर की बात है, एक अन्न का दाना खा जाऊं धोखे से तो मेरे पूरे परिवार का सर्वनाश हो जाए। हनुमान जी अगर तुम कलयुग के राजा हो तो 5 साल में मैंने वहां 7 दिन रात भंडारा चलता है, पर हम दोनों भाइयों का भोजन हमारी मां अलग बनाती है घर से ले जाके। मैंने 5 साल गोवंशी जी से रुपया गिने हैं। अब वो पैसा हम कहां खर्च करेंगे ये हमारी इच्छा है, पर उस कथा का 7 दिन रात का तो भंडारा, और तुम्हारी पूरी दक्षिणा 11,000 गौशाला के निर्माण में लग जाएगी। न जाने किस गौ माता को रहने की व्यवस्था होगी, न जाने कौन वृद्ध माता पिता वहां रहेंगे, और न जाने किस गरीब बेटी के हाथ पीले हो जाएंगे तुम्हारे पैसे से। रही बात हमारी, हमने इतनी बड़ी बात कही कि मेरा नहीं मेरे परिवार का सर्वनाश हो अगर मैं गौशाला का नाम का एक राजदान का रुपया खा जाऊं। और यहां जितने ब्राह्मण बैठे हों, मैं तुम्हारे चरणों में अपना सिर रख के एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर कभी किसी ब्राह्मण को कोई गैया दान करे, बालक समझ के मेरा ये निवेदन स्वीकार कर लेना, जितने भी कर्मकांड आचार्य या जो भी पंडिताई क्षेत्र से जुड़े पंडित जी लोग बैठे हों, बच्चा समझ के मेरी बात सुन लेना। अगर कभी किसी ने तुम्हें गैया दान दी है और वो गैया नहीं दे रहा है, तुम्हें पैसा दे दिया है, तो उस पैसे को कभी अपने परिवार के उपयोग में मत लाना। उस पैसे से खरी चुनी चारा लेके किसी गाय को खिला देना, तुम्हें जीवन में कभी पलट के नहीं देखना पड़ेगा। और जिस दिन कोई भी ब्राह्मण गैया के नाम का पैसा लेके वो पैसा अपने परिवार में लगा लेगा, उसी दिन से उसका उतार चालू हो जाएगा जीवन में। क्योंकि गाय के नाम का पैसा ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, और ये कोई मेरी बात नहीं, शास्त्र मत बात बता रहा हूं। एक चंडालन, सबसे बुरी जात चंडाल की, एक चंडालन शमशान की आग पे, एक चंडालन शमशान की आग पे मनुष्य की खोपड़ी में शराब भर के कौए का मांस पका रही थी। अब बताओ उसमें अच्छा क्या है? चंडालन मरघटा की चिता की आग, मनुष्य की खुपड़िया और में भरी शराब और में कौआ को मांस पकड़ा हुआ है, फिर भी उसने एक कपड़े से ढांक दिया उसको। तो एक पंडित जी निकले, उनने पूछा, रे चंडालन ये किसकी नजर से बचाने के लिए ढका है? इसमें अच्छा है क्या जो खराब हो जाएगा? तू चंडालन कौए का मांस शराब में पक रहा है, मनुष्य की खुपड़िया है और मदरा भरी है। तो उस चंडालन का जवाब सुनना। उस चंडालन ने कहा, पंडित जी अगर यहां से कोई ब्राह्मण निकल गया और उसने गैया के नाम का पैसा खा लिया होगा और अगर उसकी नजर इस पे पड़ जाएगी तो ये भोजन मेरे खाने के लायक नहीं बचेगा, मैं इसे फेंक दूंगी। गाय के नाम का पैसा। और एक बात और सुन लो, जो सरकारी गौशालाएं हैं इसमें चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई उसका कार्यकर्ता हो, चाहे वो कमेटी हो, ऊपर से जो अनुदान तुम्हें दिया जा रहा है, अगर उसमें से एक पैसा भी तुमने अपने परिवार में लगा दिया तो तुम्हारी 17 योजना का लाभ उठाओ, जो कुछ मिल जाए खा जाओ। मेरा निवेदन है कि गाय के नाम का पैसा छोड़ देना। गाय के नाम का पैसा गायत्री जपने वाला ब्राह्मण भी नहीं पचा सकता है जो त्रिकाल संध्या गायत्री करता हो। गाय का धन, गोविंद का भजन भी तुम्हें पचाने की ताकत नहीं देगा। इसलिए गैया के नाम का पैसा कभी मत खाना। कोई अगर दान दे दे तो उस पैसे का चारा भूसा खरी चुनी लेकर किसी गौ माता को खिला देना। गौ माता का वो आशीर्वाद लगेगा, वो आशीर्वाद लगेगा। आज इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो गैया, सबसे ज्यादा दुखी है तो गाय। इस देश में कोई गरीब नहीं बचो। बताओ कौन है गरीब है देश में? अब 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 50,000 को फोन लेके 1 रुपया किलो की पिसी ले कंट्रोल जा रहे, तुम गरीबा हो? बोलो। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से 1 रुपया किलो को गेहूं लो जा रहा हो, गरीबी है ना? ऐसे गए 1 रुपया किलो की पिसी लाई, मां ऐसे बेची 20 की, अब फिर वह जितने की आत हुए हमें नहीं पता, अपन ने कबू नहीं लाई। और फंसा के किक लगाई, कहीं दे दे प्यार दे, अब कहा कौन हो से आ है
और आके घले कोने ट्रक में सो फोन आ गयो 108 कहीं जल्दी पार दे। पार दे ना मार जी अस्पताल नो, अस्पताल पहुंचे अब के लिए घरे ले जा सो जल्दी पार दे ने पट गए भी तुम्हारा गए। प्यारे इस देश में अगर किसी को जरूरत है दान की तो गैया को। दान कहां देना है, किसको देना है। एक बहुत गरीब आदमी है तो ध्यान से सुनियो, वो रोज शाम को सरसुआ को तेल गली में ओके घर के तेंदे यारो रहे तो कुलिया हती सोते जला दे मंदिर ने ले जाए। और वो गांव को एक बड़ो आदमी रोज 21 दिया बना के मंदिर में धरवे जाए। और वो गरीब आदमी सरसुआ को तेल डाल के अपने रास्ता में धर देवे। जब दो ही मरे वो फैसला भाव सो जोन दिया वो कहीं स्वर्ग ले जा और एक हो बोले फिर पटक दे मृत्यु लोक में। उसने भगवान से कहा प्रभु ये क्या है, मैंने 21 दिए मंदिर में रखे और हमें फिर लौटा रहे और जो कुलिया में धरत रहो सरसुआ को सो। भगवान बोले उतने ज्यादा जरूरत थी का उतने अंधेरा हुआ तो दिया की जरूरत कहां थी। जहां अंधेरा था मंदिर में तो 1000 दिए जल रहे थे, तुम 2 और जलाया, इसका फर्क पड़ गया। बताओ क्या फर्क पड़ गया उससे। जहां पहले से प्रकाश है वहां प्रकाश कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जहां अंधेरा है अगर वहां प्रकाश कर दोगे तो कमाल हो जाएगा। गौ माता, बस 1 मिनट की आपसे बात करूं। रामायण आप सबने सुनी है, वाल्मीकि जी का चरित्र आप सबने सुना है, वाल्मीकि जी का चरित्र लगभग सबने सुना है। डाकू हते नारद जी आए, उल्टो नाव दे गए, फिर चौपाई बन गई उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। पर तनय के भीतर चलो, एक दिन सप्तऋषि आए, ध्यान से सुनना और पढ़ लेना वाल्मीकि जी का जीवन चरित्र। सप्तऋषि आए, वाल्मीकि ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं बहुत समय से भजन कर रहा हूं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं समझ में आ रहा है। तो सप्तऋषियों ने एक 7 गांठ को बांस को लठ दाओ, एक ले जाओ, जौन देना ये सूखे बांस में फुंसा फूट जाए समझ लियो कि तुम्हारे पाप खत्म और पुण्य चालू हो गया, फिर रामायण लिख पे हो तुम। वाल्मीकि जी ने वो 7 गांठ को सूखो बांस को लठ लाओ, ये तीरथ में वो तीरथ में जा माला जो अनुष्ठान जो जाप, पर फुंसा ने फूटे सूखे बांस में। वाल्मीकि जी ने सोची हमने ऐसो का कर दो, सब कट डालो। तो वो बांस को लठ कंधा पे धरे चले जा रहे थे। रास्ते में वाल्मीकि जी ने क्या देखा कि कुछ कसाई 150 गन्ने एक बाड़े में छेके हैं, बगल में तालाब भरो है। वाल्मीकि जी समझ गए कि ये गन्ने प्यासी हैं 2-4 दिन की। शायद आप लोगों को पता होगा जो ये पापी होते ना कसाई, जो पापी होते हैं कसाई, ये गैया को 2-4 दिन पहले से पानी नहीं पीने देते, पता कर लेना। क्यों? क्योंकि जब गैया पानी की कमी के कारण सांस त्यागती है, मरती है, तो इनको चमड़ा निकालने में बड़ी सहूलियत होती है, इसलिए गाय को प्यासा मारते हैं। वाल्मीकि जी ने देखा कि गैया प्यासी है। वाल्मीकि जी ने सोच लाई कि जैसे 70 उनसे 72 हमारे पाप खत्म हो नहीं रहे, हम डाकू के डाकू अच्छे हैं, नहीं हमें संत बनने ने सुधारने, पर हम इन गैयों प्यासी तो नहीं मरने। सो जौन सू को बांस कंधा पे धरे थे, ले जाके रे बड़ाई सी धुन की दे कसाओं में इतनी मार मारी, लहू लोहान कर दिया। और जो लहू लोहान किया और जो फाटक खोला और जो गैयों ने जाके पानी में मुंह रखा, वाल्मीकि के सूखे बांस के लठ में 5-5 हाथ के फुंसा फूट के आ गए। यह गौ सेवा का प्रभाव है। और आप पढ़ लेना वाल्मीकि जी का जीवन चरित्र, ये कोई कहानी बना के आपको नहीं सुनाई है। गौ माता की सेवा पहले गांव में जब मकान बनते सो कैसे बनते, पहले देलान, फिर गौ सार और फिर निवास, ऐसे बनते। पहले आगे देलान टूटी रहती, बीच में सार रहती, पीछे निवास रहते। अपन नंगे पांव कई बार जाते भीतर बाहर, पांव में गैया को गोबर और गौमूत्र लगत तो 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत आती, 1000 बीमारी से। आज महीनों सालों से पांव में गोबर नहीं लग रहा हो, घर में अगर 7 आदमी है तो 5 दवाई पे धरे हैं। कहूं रात की गोली नहीं खा रहा है तो भुंसरा मारे मिले हैं। रात की चूक सवेरे की चूक गए तो निंडू मेनो गांव के ने चूक लो घर के धारे में मार जाओ, बिल्कुल न लखवा लग जाए। घर में 5 आदमी दवाई पे धरे हैं, 5। क्यों? क्योंकि गोविंद की गोली तुम्हारे घर में है नहीं, तो गोविंद ने डॉक्टर की गोली तुम्हारे घर में भेज दी। शब्द को पकड़ना, अगर गोविंद की गोली तुम्हारे घर में आ जाती तो डॉक्टर की गोली तुम्हारे घर में नहीं जाती। आज आदमी मकान बनवा रहा हो तोड़ के, सार नहीं बना रहा हो, घर में सार नहीं है, भगवान ने जीवन में सार नहीं देता। आज आदमी मकान बनवा रहा हो, देरी नहीं लगवा रहा हो, बताओ कौन ने लगवाई नए मकान में नीचे को पल्ला, नीचे की देरी नहीं लग रही, स्लिम। भगवान ने कही रुक जा बेटा,
तुम्हारे घर में देरी नहीं आ ने बीमार होवे में देरी लग है, ने सिलवानी जाए में देरी लग है, ने सिलवानी से रायसेन रेफर होवे में देरी लग है। काश घर ही में देरी नहीं आ, उनने रायसेन से नागपुर जावे में देरी लग है, काश हमने देरी नहीं लगाई। उनने उते से फोन आवे में देरी लग है कि घर कोई नहीं पता जो लात करियो सीधे ही उठाऊ ने। जब घर में देरी, देरी को मतलब जानत, पहले शायद आपके यहां परंपरा हो, हमारे तरफ थी, दीपावली की रात में गांव के जो बड़े ही होते थे विश्वकर्मा, वो एक खिलिया ठोक में आते, चौखट में आते। अब आजकल के विश्वकर्मा जी हरे यहां नहीं रहे, अब आई जाए सो तुम्हारी खपरिया में ठोक दें, जब चौखट ही नहीं सो खपरिया कर दियो कहते लगे। घर में देरी जरूर होनी चाहिए पहले दरवाजे की। अगर पहले दरवाजे पे देरी नहीं है तो दुनिया की अलाय, क्योंकि नरसिंह देव का वास है। वैसे तो जो कहने लगा सास की मूड़े आए, हाँ पहले अपन बैठे रहते हो पे, सो मम्मी हरे कहती ओपे ने बैठो सास की मूड़े आए। अब बहू सुन रही भीतर ये सास की मूड़े आए, सो की कहा मत आई ने कहा। एक दिन लड़का ने तो घरे, बहू ने पकड़ो सास को झूतरा और ले जाकर दे चौखट में, बोले काय, बोले समदन से मिल ले। खूब तो लगी रहती कि सास की मूड़े आए, अब मर जा। मत मार रे अधर्मी में गैया हूं और दूध पिलाने के नाते तो तेरी मैया हूं। कोई संबंध नहीं है तो तूने दूध पिया है। गैया ठाणी रोती है तबेले में, मैंने भर भर के दूध पिलाया है तुझको बेले में। मैंने बछड़े जने काम लाखों बने, आज उनकी लाशें जाती हैं भर भर के ठेले में। तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ावे जा रही, सुना दिया पे पानी डाल रही, काय पत्थर आके ओके कान में होके रही, अघरे कहूं बेलवा आ गो तो मुंह में लठ मार रही। जाने कहा होगा दुनिया को बताओ। शंकर जी की मूड़ पे सांप है सो चंदन लगा रही, इतने कर आए सो अब्बाई को चढ़ दो। गैया की आरती, गौ माता की जय, ऐसे कहा हो रहा हो। उसको जय की जरूरत नहीं है, उसको रक्षा की जरूरत है, उसको तुम्हारे सहारे की जरूरत है। खाली जय बोले से कछु नहीं हो रहा। हम लोग तस्वीरों में पूजा तो करते हैं पर वास्तविक जिंदगी से बहुत दूर जा रहे हैं। बहुदत्ता जो जिंदा रहे सो खून के आंसू गरवाए, अब मर गए सो अच्छी फोटो लगवा के ऑफिस में लगाए हैं। सुबह जाके अगरबत्ती लगा रहे बाप को, पूरे जाने के भज्जा बिल्कुल समर्पित हते श्रवण कुमार पापी कीड़ा पार के मारो। अकेली फोटो लगा ली और माला पेरान लगे बाप की फोटो को मताई की। कोशिश करना कि जब तुम्हारे माँ बाप मरे तो तुम्हारी आंख में आंसू ना हो तो चल जाएगा, पर जीते जी अपने माँ बाप की आंख में आंसू मत आने देना तो भगवान तुम्हारी संकट हर लेगा। मरने के बाद तुम्हारी आंख में आंसू आए चाहे नहीं आए, पर जीते जी तुम्हारे माँ बाप की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। सो जिगत में बहुदत्ता रोत रहा है, मर गए सो तुम रो रहा है, तुम एक नहीं रो रहा है कि बाप मर गया बहु मर गई, तुम एक रो रहा है कि अब हम जो भोग हैं कैसे रे हमने सुख से नहीं जी अंधा हुई को, सो तुम वो डर से रो रहा है। निवेदन तो जो भी उस कथा के यजमान बनना चाहो, अभी आप अपना नाम मोबाइल नंबर, मैंने इतनी बड़ी बात कह दी कि एक चावल का दाना भी मुझे आपका नहीं चाहिए, सिर्फ आश्रम के निर्माण में, और अब इसलिए भी नहीं चाहिए। और ये बात शायद तुम लोगों को लगता झूठा हो, आज मेरे माँ बाप भी बैठे, हमारी बिटिया भी बैठी, हमारी लक्ष्मी भी बैठी है। मंत्री जी मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, मेरी बेटी बैठी है, मैं नर्मदा में खड़े होकर कसम खा के आया हूं, कह के आया हूं माई से कि अगर अपनी बात से टल जाऊं तो मेरा वो हाल करना कि आज के बाद पंडित बोलवे के पहले 1000 बार सोच ले मैं विपिन बिहारी को नाम लेकर, मेरे गले में ऐसी बीमारी देना कि थूक ना गुटक पाऊं अगर मैं अपनी बात से टल जाऊं। चढ़ाओगे, हम आखिरी दिन वही गांव में पूरा पैसा गिन के दे हैं मंच से 4 जनों कि तुम्हारे गांव में 25,000 आए हैं, जे ले लो, और यही पठा में एक गरीब मोड़ी को भी आओ कर दिगो, हमें तुम्हारे गांव से चुवन्नी नहीं चाहिए, एक नया पैसा किसी गांव से नहीं ले जाएंगे। अब जो यजमान हमें दक्षिणा देगा वो तुम्हें जोन गौशाला में तुम्हारी श्रद्धा हो उते दान करेगी। विपिन बिहारी ऐसो आहे, ऐसी ने करे, ऐसे ही हाथ उठा के आशीर्वाद दे के तुम्हारे गांव से विदा हो जाए। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाए। मैं कहीं जीवन में बात से टल जाऊं तो आटे की जरूरत पड़े सको के दरवाजे झोली फैला दे, कोई डर नहीं है मुझे इस काम में, आज भी डर नहीं है, आज भी करत है। बाबा जी उस दिन आप हमारे गांव गए थे, हम गांव में राखी बांध गए थे डोरा, हम आज भी हमारे पूर्ण मांग भी जाते, हमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमारे पिताजी आज भी भिक्षावृत्ति करते और मुझे इसमें शर्म नहीं, मुझे अभिमान है कि मैं ऐसे बाप का बेटा हूं जिसने बेईमानी का नहीं मुझे मांग के ईमानदारी का खिलाया है, और आज मैं यहां बैठा हूं। मुझे अपने पिताजी पर गर्व है, इतना गर्व है, इतना गर्व है। एक बात समझियो, एक लड़का बैठो तो अपने कमरा में और आओ के पापा आ गए, पापा ने लड़का के कंधा पे हाथ धरो, बोले बेटा तुम्हारी नजर में दुनिया में सबसे ताकतवर को है। बाप को छाती के मोड़ा जाके है कि पापा तुम्हारी बदौलत हम। लड़का बोलो पापा दुनिया में सबसे दिमागदार, सबसे ताकतवर और सबसे पावरफुल हम हैं।
बाप को करंट सुख लगाओ कि बताओ मैंने पूरी जिंदगी ये कहलाने लगा दे नहीं एक झूठा ही कह दे तो कि पापा तुम सब कछु हो। पिताजी को मोह तर गाओ, बाहर आ गए, पीछे से लड़का भी आ गया। बाप ने सोची एक बार और पूछ लाए, बोले बेटा ईमानदारी बताओ तुम्हारी नजर में दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर पावरफुल को है? लड़का बोलो पापा तुम। पिताजी बोले बेटा भीतर तुम कह रहे थे अपनी और बेटे कह रहे। लड़का बोलो पापा तुम्हें खबर नहीं है, वो समय तुम हमारे कंधा पे हाथ धरे थे और जब तुम्हारा हाथ हमारे कंधा पे है तो हमसे बड़ो पावरफुल दुनिया में हो सकता है जिसमें बाप का आशीर्वाद हो, माँ का आशीर्वाद हो। अब तुम्हारा हाथ उठ गओ सब तुम ताकतवर हो, पर तुम्हारा जब हाथ हमारे ऊपर आ तो हम आते दमदार। तो इसीलिए मुझे अब किसी बेईमानी के धन की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बिटिया बैठी वो के लाने बैठे हैं हम, डुकरा डुकरिया संगे राख हैं जो हमसे सेवा बने हैं, हाथ पांव दबे हैं, इनको आखिरी में कथा सुने हैं। इनसे भी कह रही कि मोह माया छोड़ दे, अब जे में लोग हर लगे सो लग जान दे। तुम तो अच्छे हमारे संगे रजो, हम कथा कर रहे हैं, हम मांगे हैं, तुम दो ही जनों के घोड़े दबे हैं, माला करियो और जे दिन हो सो सीताराम कहते कहते चले जाइयो, पीछे से कब हम भी आ जाओ तक जहां तुम जे हो रुकने को है ना, सांची सांची बिल्कुल जाया है। तो जो भी उस कथा के यजमान बनना चाहें आप बिल्कुल अपना नाम मोबाइल नंबर, और हम तो कहते एक बार जुड़ के देखो आप हमसे। आपको अगर वहां ऐसा लगे कि गुरुजी बेईमानी कर रहे हैं, गुरुजी हाथ बना रहे हैं, तो बिल्कुल बीच में से भगेगी, हम तुम्हारे पैसा लौटा दें। और जो भी उस गौशाला के लिए कुछ अलग से सहयोग करना चाहे तो बिल्कुल करिएगा, हम बिल्कुल झोली फैला के हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण मांगने आवेला। जो क्षेत्र के आए ने हम उनके वोटर आए, पर हमें बड़ा स्नेह है रामपाल जी से, मंत्री जी से। 2-4 बार मैंने जब आपका बोलना सुना और संतों के प्रति, धर्म के प्रति, या गौरा टोरिया पे जब भी आप आते थे तो मैंने देखा कि संत ब्राह्मणों के प्रति, गरीब के प्रति जो आपकी आस्था है उसको आपको नहीं आपके माता पिता को धन्यवाद है, आपके माता पिता के संस्कारों को धन्यवाद है। मैं इस नंद महा महोत्सव में निवेदन करता हूँ 2 शब्द रामपाल जी के द्वारा अपनी प्यारी जनता के लिए। उठना कोई नहीं, और सुन ले ये को भग जाए वो कंस को सको कहाओ, काश हम नंद बाबा के रिश्तेदार बचने बोलगा में जितने कृष्ण के हो सो रुके रहो, कंस के हो सो भग जज्जो। और जो भी गौशाला के लिए आपके द्वारा दान दिया जाएगा वो हमें हर स्वीकार है, हम बिल्कुल मांग रहे हैं, आप दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो खुल के मांग रहे हैं गौशाला के लाने। बड़े भाव श्रद्धा के साथ, बिना बधाई लिए, बिना बधाई लूटे कोई नहीं जाएगा। हमारे नीरज भैया साहू जी वो ही उपस्थित हैं, और 23 मार्च से साई खेड़ा में श्रीमद् भागवत की कथा होनी है, तो आप सब उसके लिए भी आप सबको न्योता है, ध्यान रखियो 23 मार्च हम साई खेड़ा आएंगे भागवत जी की कथा गाने। तो न्यो तो कहा, पूरी टीम है, मंडल अध्यक्ष जी हरे भी हैं, पार्षद जी भी हैं, सब हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, नंद के लाला की। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति हमारे रामपाल जी मंत्री महोदय जी की है, और संत गरीब ब्राह्मणों के प्रति सबको संभाव का भाव रखने वाले उपस्थित हैं। शास्त्री जी माइक। हमने आपको सुना है, बड़ी प्यारी कृपा है ठाकुर जी की आपके ऊपर भी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पूजनीय ये भी बिहारी हमारे गुरुदेव भी बुंदेलखंड और देश के प्रवक्ता भी हैं, वक्ता, और इनके मधुर वाणी से हम लोग जो सोचते हैं हमारे मन में बैठते हैं, कथा से कुछ सीखना, गौ माता की सेवा, माता पिता की सेवा, और धर्म और संस्कृति और हमारे सनातन में जो हमारी मूलभूत चीजें हैं। डेयरी से ले लो आप, पूरी चीजें अभी तो हम नहीं है, कहीं नहीं मिलती हमको डेयरी। गौशाला हमने कई बनाई, लेकिन हम भी गुरुदेव आपसे प्रेरणा लेकर पहले एक चीज में बनाई थी, तो महाराज जी शांत हो गए। और इस तरह कई अच्छे काम हम आपके कन्यादान योजना बनाने का सौभाग्य मिला मुझे। देश के अंदर पहली बार कन्यादान योजना बनाई बेटियों की। ऐसे अनेक काम आप लोगों के माध्यम से, संत महात्माओं की बड़ी कृपा, और ऐसे संत जिनका परोपकार के लिए माता जी आई हुई है, बहन भी आई, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। भक्ति भाव से बैठे हुए हमारे बुजुर्ग मातृशक्ति भक्ति भाव से भरे हुए, और ऐसे मंडप पे आकर और ऐसी जगह आके उद्बोधन की बात तो क्या, लेकिन सबको प्रणाम करने का मुझे सौभाग्य मिला। प्रथम दिवस में आया था तो गुरुजी ने आज्ञा की थी कभी इसको आना पड़ेगा, मैं विस्मित हो गया, कल दिल्ली में था, फिर सुबह विमान देखा वो 1 घंटा लेट हो गया।
सीधा एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आके मैंने कहा गुरुदेव की आज्ञा है, गुरु की वाणी, माता पिता और गुरु की वाणी तो करना ही, तो मैं भक्त के आया सीधा और आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए। और आपने जिस तरह ये देखो आतिश और आनंद, यहाँ पूरा आनंदमय वातावरण हम लोग देख रहे हैं, सब प्रसन्नता से भक्तिभाव से सब लोग यहाँ इतनी संख्या में उपस्थित हैं। सब आपके आशीर्वाद लेके हम लोग भी अपने जीवन में सुधार करेंगे, क्योंकि भगवान के इधर जाना भी सबको, और अच्छे काम करके जाएंगे तो अच्छा मिलेगा, और गलत करेंगे तो बुरे परिणाम भी होंगे। हम आपसे प्रेरणा लेते हैं और आपको प्रार्थना करते हैं कि साईं खेड़ा भी आप पधार रहे हैं, हमने कृपा की है। मैंने भी, नीरज और ये सभी पंडित जी सब लोग, हमारी टीम ने नगर की आपसे प्रार्थना की थी, वो भी आपने हमारा निवेदन प्रार्थना स्वीकार किया है। और निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे महान हमारे प्रवक्ता संत, ऐसे गुरुदेव जो पूरे परोपकार के लिए, हम लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए, मानव जीवन में हम लोग माया जाल में फंसे हुए हैं, कोई चिंता नहीं करते, दूसरी बात है गलत दिशाओं में भटकते हैं, लेकिन सही मार्ग पर चलाने वाले और ऐसे संत महात्माओं को आज जो पूरे देश में भारत की जय जयकार हो रही, संस्कृति निकल के आई है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, गौशालाओं का निर्माण हो रहा है, कृष्ण जन्मभूमि पे भी जय जयकार हो रही है दुनिया में, अमेरिका में भी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ये चमत्कार आपका है, नहीं तो मूर्तियां मिटाने का भी काम किया, मंदिर निकल रहे हैं नीचे, गौ माता का जो अपमान हो रहा है, आपने आप सबने हम जो प्रेरणा दी है, तो सब में भी पूरे देश में और दुनिया में जो हमारी धर्म संस्कृति है, विदेशी लोग भी आके गौ माता के गले लग रहे हैं, तो उनकी बीमारी दूर हो रही। मथुरा वृंदावन में अंग्रेज लोग मिल रहे थे, गौ माता पे हाथ फेर रहे थे, बीपी कम हो गया। ऐसी कई बीमारी है, गौ माता के दूध से, गोबर से, और सभी उनका जो औषधियों का निर्माण हो रहा है, दुर्लभ औषधियां बनाई जा रही दुनिया में। तो आज हम सब आपके चरणों में प्रणाम करने आए हैं, विशेष रूप से आपकी कृपा हमारे ऊपर रहे, और ईश्वर की कृपा से ही ये संयोग आयोजक महोदय को हम प्रणाम और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने गुरुदेव को प्रार्थना की, और गुरु जी ने यहाँ के इतनी सब लोग आगे पीछे तक हमारे सभी भाई बहनों ने कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य किया। ईश्वर में ध्यान लगाना, उपासना, बैठ के कथा श्रवण करना, ये भी बड़ी उपासना है। इसमें हम लोग शामिल हुए, हम लोगों के जीवन में ये समय बहुत अच्छा समय, जीवन का सबसे अच्छा समय निकलेगा। तो हमने एक बार कथा श्रवण कर ली तो जीवन हमारा धन्य हो गया, और हम भी सौभाग्यशाली कि हम सब इतनी संख्या में भक्ति भाव से यहाँ पे हैं। आज हम आपको प्रणाम करते हुए, आपसे आशीर्वाद चाहते हुए कि जो गौशाला का जो आपका संकल्प है, शादियों का संकल्प है, उस संकल्प में हम भी पूरा सहयोग करेंगे, और कोशिश हम भी उपस्थित होकर आपके चरणों में प्रणाम करने वहां उपस्थित होंगे। जहाँ गौशाला हम भी दर्शन करने आएंगे, हमारी टीम आएगी, सब लोग आएंगे, क्षेत्र के लोग, और अपने जीवन को धन्य करने के लिए सही मार्ग बताने का काम जो आपने किया है उसको हम लोग पूरा करेंगे। जो आपका बड़ा कठोर संकल्प है, गौ माता की जो सेवा है, गौ का जो महत्व है गौ माता का, वो समझने की कोशिश की है। चंडाल का बताया, ये कथाएं तो हम जानते नहीं, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जगत जाना, ये हम जानते थे। ये बांस वाला हमने आपसे सुना, बांस की गठानों वाला, ये नहीं हम लोग सीखा गई ना। पहले हम तो ये समझते थे कि वो तो उल्टा नाम ले रहे थे, भगवान राम का रामा रामा कह रहे थे, क्या कह रहे थे, मरा मरा कह रहे थे, ऐसा बताते थे। लेकिन आज और ज्ञान वर्धन हमको हो गया। आपको प्रणाम करते हैं, इतने भक्ति भाव से सब लोग हैं, सभी को प्रणाम करते हुए यहाँ हमारे बुजुर्ग भी है, वरिष्ठ है, युवा है, अधिकारी पदाधिकारी भी है, मातृ शक्ति भी है, वो भी देख रही होंगी कि कथा में ये और कहाँ से आ गया नेता भाई पीछे। नेता नहीं, मैं तो सेवक बन के गुरुदेव का सेवक हूँ, बड़ी कृपा। सियावास बेगमगंज में भी आपकी कृपा होती है। गरीब व्यक्ति भी जाता है तो उसके प्रार्थना मन से समझ जाते हैं गुरुजी, उसके भी पहुंच जाते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है, कोई भेदभाव नहीं इनके पास, खुला मन है, सबके लिए पवित्र और सबके कल्याण की आप लोग आशीर्वाद देते हैं। और मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए, क्योंकि आपके सामने बोलना ये भी एक थोड़ा जटिल काम है, वो मुझे करना पड़ा है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान जी की जय जय। नेताजी शब्द गलत नहीं है, हम आपको शायद आपको भी पता ना हुए बात भी सुन लो। नेता शब्द की उत्पत्ति कहां से है आपको पता है? नेता शब्द की उत्पत्ति कहां से है? नेता शब्द गलत नहीं है। नेता शब्द की उत्पत्ति विद्वान बैठे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम के 16वें श्लोक में भगवान को नेता कहा गया है। जजाग्रते दूर ते नेता, भगवान बहुत दूर दृष्टा नेता है। ये नेता शब्द गलत नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम में हमारे ठाकुर का ही नाम एक नेता है, और आप तो वैसे ही रामपाल हो। अब हम अभी तक रहो, नंद उत्सव मनाइए। हमारे साईं खेड़ा से पुजारी जी महाराज वो भी उपस्थित हैं, और अच्छा वाह वाह, जय जय जय, सबका भैया खूब खूब मान है। श्री मोहन साहू जी पार्षद वो कथा के यजमान बन रहे हैं, हमारे संकल्प से जुड़ रहे हैं। जोरदार तालियां भैया मोहन साहू जी के लिए। और गौ माता की सेवा को आशुतोष उदयनिया जी के द्वारा
1100 रुपए की राशि भेंट हुई है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सभी नंद उत्सव की तरफ चलेंगे। सर्वप्रथम बधाई पठाके खेड़ापति हनुमान जी को, दोनों हाथ उठा के बधाई देना है। राम जन्म की बधाई हो, कृष्ण जन्म की बधाई हो, यहाँ जितने भी देवी देवता हो सबको भगवान के जन्म की बधाई हो। श्री राम बाबू जी, रघुवंशी, उनके पूरे परिवार, सुरेंद्र सिंह, राकेश सिंह, सबको कृष्ण जन्म की बधाई हो। यहाँ जितने भी संत ब्राह्मण विराजे हो उन सबको श्री कृष्ण जन्म की बधाई हो। सभी जो पंडाल में है और जहां तक आवाज जा रही है सभी को कृष्ण जन्म की बधाई हो। जो को हाथ ने उठायो के घरे लड़ाई हो, कृष्ण जन्म की बधाई हो। देखो बधाई ले ली। अब नियम यह है कि जो चीज लोगे और दोगे तो वो बढ़ेगी, छुपा के धरोगे तो खराब हो जाएगी। इसलिए हमने तुम्हें बधाई दी। अब तुम अगल बगल वाले को हाथ जोड़ के कहो कि भैया तुम्हें भगवान की बधाई। भगवान करे तुम्हें जिंदगी में बधाई बधाई मिलत रहे, कब आऊं और शब्द सुनने ही न पड़े, सिर्फ बधाई मिले। अब सब मिल करके भगवान के जन्म का आनंद लूटेंगे। हरि बोल। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। भैया हमारा निवेदन है वो टुकनिया में फूल ने फेंको, वो में बालक है ऐसे बैकुंठ ने जिया हो। बाजे भाई भैया तने रुकियो। बाजे भाई भैया एक मिनट रुक जाओ। कोई भी टोकनी में फूल नहीं फेंके, मेहमान हो, कोई भी फूल नहीं फेंकेगा क्योंकि उसमें एक नन्ना मुन्ना सा बालक है। हाँ आप फेंकत रहो। हरि बोल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हो गौवे चराने आए जय हो गोपाल, हो गौवे चराने आए जय हो मधुपाल, हो गौवे चराने आए जय हो गोपाल, हो गौवे चराने आए जय हो गोपाल की। हरि बोल। चलो अब ढाई बाबा, ठीक अब ढाई बाबा, ढाई बाबा नंद के को लुटे होइगे, ढाई बाबा नंद के को लुटे होइगे। आज मंत्री जी लुटाएंगे बधाई। हाँ ढाई बाबा नंद के लुटे होइगे, ढाई बाबा नंद के को 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 लुटे होइगे। हरि बोल। काय बच्चे एक बात बताओ, अब तुम मंत्री जी ने बधाई तो लुटाई दी, अब भगवान को बुला गए के बाद नचो जाते सब जनों तो तनक तो अरे गजब करे दो, अरे गजब करे दो, अरे भैया तुमने गजब अरे भैया तुमने
हेलो। और इसी नंद महा महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे जो मुख्य यजमान जी है श्री सुरेंद्र रघुवंशी जी की ओर से पूज्य महाराज जी को सोने का कड़ा भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सभी लोग तालियां ही बजा दे भैया जोर से हमारे सुरेंद्र जी के लिए जिन्होंने पूज्य महाराज जी को सोने का कड़ा भेंट किया है। पठा में कड़ा, भक्ति का रस कड़ा। पठा में कम न करा था मानी, पर पठा में कड़ा है, भक्ति का रस कड़ा है। जब तो इतना व्यक्ति एक साथ खड़ा है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए आनंद के साथ और हरि बोल। हमारे बाकी बिहारी पालने में झूल रहे हैं, थोड़ा सा पालने के यहाँ जगह बना दें। जो भी माताएं बहनें भाई बंधु ठाकुर जी का पालना झुलाना चाहें वो आराम आराम से एक एक दो दो करके पालने के पास आएंगे, ठाकुर जी का पालना झुलाएं और पुनः अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएं। भादों की रेने अंधेरी कन्हैया ने जेल तोड़ डाली। भादों की रेने अंधेरी कन्हैया ने जेल तोड़ डाली। भादों की रेने अंधेरी कन्हैया ने जेल तोड़ डाली। भादों की रेने अंधेरी कन्हैया ने जेल तोड़ डाली। अरे भादों की रेने अंधेरी कन्हैया ने जेल तोड़ डाली। भादों की रेने अंधेरी कन्हैया ने जेल तोड़ डाली। जगत पहरुआ सो गए जेल में, जगत पहरुआ सो गए जेल में। जब कृष्णा अवतार गए, अवतार गए ले बस दो जगत पहरुआ सो गए जेल में। जब कृष्णा अवतार गए, अवतार गए ले बस दो लुढ़कत आ रही गेंद। आवाज खोल गिरे भैया। लुढ़कत आ रही गेंद, लुढ़कत आ रही गेंद, खेलाते आ रहे कन्हैया। लुढ़कत आ रही गेंद, लुढ़कत आ रही गेंद, खेलाते आ रहे कन्हैया। मोहन कहाँ हेराया गैया, मोहन कहाँ हेराया गैया, मोहन कहाँ हेराया गैया, मोहन कहाँ हेराया गैया। धोरी ने कारी गैया, धोरी ने कारी गैया, धोरी ने कारी गैया, धोरी ने कारी गैया। श्याम बरन मोरी गैया, मोहन श्याम बरन मोरी गैया, मोहन कहाँ हेराया गैया, मोहन कहाँ हेराया गैया। पुनः एक बार सबको भगवान के जन्म की बधाई। अब हमारे मुख्य यजमान श्री राम बाबू जी रघुवंशी, श्री पटेल सुरेंद्र सिंह जी, श्री पटेल राकेत रघुवंशी जी और पूर्व मंत्री महोदय श्री रामपाल जी, नीरज भैया, नरेश भैया और सभी जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ जन और जो भी रघुवंश ऋषि परिवार के प्रेमी परिजन पधारे हैं, क्षेत्र के सभी सरस भक्त भगवान के जो भी हैं सब आरती में सम्मिलित हों। जब तक आरती जलती है खोलिए हाथ, बोल दीजिए हमारे साथ। श्याम साहू जी मंडल अध्यक्ष हैं, 1100 रुपये गौ माता की सेवा को दिए हैं। साधुवाद है, धन्यवाद है। हमारे पूज्य पिता महाराज भी विराजे, वो भी आरती में सम्मिलित हों। तो जब तक आरती जलाते हैं हमारे आचार्य, आप खोलो हाथ, बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना,
माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए मेरे बल बलशाली बन जावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। आइए भगवान की आरती हमारे कुंदन पटेल शेरमऊ से और मुन्ना सेन बुबी, अच्छा बा पप्पू भैया मंडल प्रतापगढ़, जय जय। चलिए आरती बड़े भाव के साथ, पल्ला में लल्ला हैं सभी माताएं सखी बन करके। ये आज नंद महामहोत्सव के पावन उपलक्ष्य में 11,000 रुपए की पवित्र दान राशि माननीय मंत्री महोदय श्री रामपाल जी की सेवा गौ माता के लिए और गौरी और गरीब के लिए पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। चलिए हरि ओम चंद्रमा मनसो जात कुशो सूर्यो जायतो श्रोत्रवायुषे प्राणशो भाद्ग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण जी की जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए। राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए। यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियत को तारो। गोविंद के प्राण के प्यारो गोविंद के प्राण को प्यारो। इन पर प्राण निछावर कीजे इन पर प्राण निछावर कीजे। राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए। दाऊ को तो भैया दाऊ को तो भैया अनुआ कह भैया कह गए अभी भैया। परम मुदित बने बलिया परम मुदित बने बलिया। सभी में भरी रे जय सभी नैनन में भर लीजिए। राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए। हरि बोल मधुर सुहावे अखिल संग के निज सुख भावे। कोई सुकृति जो इनको ध्यावे ये जो प्रति जो इनको ध्यावे। अपना शरीर दीन को दीरे अपनो सर्व दीन को दीजे। राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए। कर्पूरी कार में करता वितारम तार तार मुझ गए भारम। सदा वसंत मेरे धार विंदे भव भवानी तम नमामि। काली माला काली काली कपाल वाला कथे गिरायो। हो तुम बराए कभी बरायो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नारायण कम मनदाय जलेने शीतले